और बस अब मैं आदरणीय डॉक्टर आरती लोकेश जी को आमंत्रित करता हूँ कि बस अपना अगला सत्र संभालें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका मुझे मंच संचालन का अवसर देने के लिए, कविता लिखने के लिए प्रेरित करने के लिए, हर चीज के लिए, श्री रामचरित मंथन में जोड़ने के लिए, वैश्विक भारत काव्य में जोड़ने के लिए। तो दोस्तों, अभी तक जो प्रथम सत्र था उसमें आपने हमारे विशिष्ट अतिथियों का ज्ञानवर्धक उद्बोधन सुना, उनकी इतनी गहरी और प्यारी प्यारी कविताएं सुनी जिससे आपका बौद्धिक समृद्धता आपको मिली होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और ओम सर की मीठी मीठी बातें सुनी और संपादक मंडल द्वारा प्रस्तुत की गई कुछ कविताएं सुनी, बहुत ही सुंदर कविताएं थी। अलका दीदी, मधु दीदी, विनीता दीदी और ओम सर की कविता तो सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक, लाजवाब। जब ओम सर ने ये कविता हमें भेजी थी तो हमने तभी उनको कहा था कि जो एक कार्यक्रम में, क्योंकि हमारा आज का विषय ही मेरा भारत है, तो ये तो तय ही था कि देशभक्ति से ओतप्रोत ये कार्यक्रम रहने वाला है। तो एक संजीदगी और एक इस तरह का माहौल बनने वाला है कि हम खुश तो बहुत होंगे बट शायद हंसने का मौका हमें कम मिलेगा। तो उसमें एक हास्य रस की उत्पत्ति ओम सर की कविता से हुई। सर, आपको बहुत बहुत बधाई इतनी सुंदर कविता के लिए। और कार्यक्रम हम जहां तक है हम समय पर ही हैं, बस 4-5 मिनट, अब हमारा दूसरा सत्र अब शुरू हो भी चुका है। तो और इस सत्र में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे 20 आमंत्रित कवि हैं जो अपनी अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे, अपनी अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे और निश्चित रूप से सभी भारत के ऊपर अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे, जैसा कि पहले से ही ये सब तय था। तो सभी कवियों का मैं मंच पर स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही मैं एक आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि सभी अपने आप को म्यूट रखें और जब आपका नाम मंच पर लिया जाए तो आकर अपनी कविता सुनाने के लिए उससे पहले अपना नाम सुनकर उसी समय आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, जिससे कि आपकी आवाज सब सुन सके। और आप अगर बीच में अनम्यूट रहते हैं तो कविता के बीच में व्यवधान पड़ेगा और सुनने वालों को उसका मजा जाता रहेगा। तो इसलिए अपने आप को म्यूट रखें। और 20 कवियों में से मैं आपको पहले 5 कवियों के नाम बता रही हूँ, जिससे कि आप अपने आप को उसके अपने नंबर के हिसाब से, अपनी बारी के हिसाब से अपने आप को तैयार कर सके। तो पहले 5 कवि जो हमारे हैं, निरुपमा वर्मा, डॉक्टर निरुपमा वर्मा, श्रीमती संतोष भाऊवाला, सुश्री प्राची पाठक जी, श्रीमती शीला शर्मा और डॉक्टर करुणा पांडे। तो उसी क्रम में सबसे पहले तो मैं ये भी और बताना चाहूंगी कि आज जो हमारे ये 20 कवि हैं जो भारत पर अपनी अपनी कविताएं सुनाएंगे, वो भारत से तो हैं ही, यूएई से, जहां पर मैं भी उपस्थित हूँ, यूएई के कवि भी हैं, केन्या के कवि भी हैं, यूएस के कवि भी हैं और कतर के कवि। तो ये कुल मिलाकर हम अपनी आज फ्लाइट तैयार करते हैं और 5 देशों की सैर हम करके आएंगे। तो भारत के बारे में, भारत से ही नहीं, भारत से दूर बैठे देशों से भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर निरुपमा वर्मा को, जो एटा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो डॉक्टर निरुपमा वर्मा, कृपया मंच पर आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। स्वागत है डॉक्टर निरुपमा। धन्यवाद, और धन्यवाद इस पटल का, धन्यवाद डॉक्टर ओम प्रकाश जी गुप्ता का खास तौर पे धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस पटल पर मौका दिया। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं गद्य लेखिका ज्यादा थी, और जब ये विषय आया तो मैंने सोचा कि एक कुछ पद्य की तरफ भी अग्रसर हुआ जाए, तो ये मेरा पहला प्रयास है। दूसरी बात कि जब कभी भी हम अपने भारत की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो मुझे हमेशा ऐसा लगा कि हमारे देश में हिमालय है कि गंगा है कि शिवाजी हैं, मतलब
देवियों को पूजा जाता है, यानी सब कुछ उनकी प्रशंसा में, भारत भूमि की प्रशंसा में ही गाया जाता है। ये हम हमेशा ये कहते हैं कि धरती जो है भूमि, हम इस भारत भूमि में जन्म लिया हमने, तो इसलिए हम महान हैं या हम धन्य हुए। मुझे ऐसा लगा कि क्यों कभी भारत भूमि ये नहीं कह पाती कि तुमने इस मेरी गोद में जन्म लिया तो मैं धन्य हो गई। तो आज मैं अपनी इस कविता में भारत को, यानी जो कुछ भी है, कण कण वो कहता है कि मैं भारत, हवा कहती है कि मैं भारत हूँ, मिट्टी कहती है कि मैं भारत हूँ। तो उसी बात पे आप छोटी सी, बहुत छोटी सी कविता है, मैं आपको सुना रही हूँ। मैं भारत हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी को सुमंगल रथ, बंगाल से सौराष्ट्र तक सजे स्वर्णिम पथ, गली आंगन डगर एकता गंगा बहे, पांचजन्य नाद से जो अभय निर्भर रहे, ब्रह्मांड में चतुर्दिक दिशा मैं भारत। सूरज जिसकी करे आरती, विधु करे सिंगार, उत्तर के हिमगिरी से बहता गंगा जैसा प्यार। मौसम मलयज का पत्र लाए, पर्व के नाम, अन्यायी के लिए सदा ही शस्त्र उठाए राम। पग डंडी हाथों की रेखा सी लगती निष्काम, वह स्वर्णिम देश ही मैं भारत हूँ। सत्य यहाँ वाणी का भूषण, सत्य यहाँ वाणी का भूषण, शिवम यहाँ की गीता। सत्य यहाँ वाणी का भूषण, शिवम यहाँ की गीता, मोती सी मानस में बिखरी पावन सुंदर कविता। देखिए, आप सब लोगों ने जो कविता सुनाई वो सब मोती आपके मानस में बिखरी हुई सुंदर कविता थी। तो सत्य यहाँ वाणी का भूषण, शिवम यहाँ की गीता, मोती सी मानस में बिखरी पावन सुंदर कविता। संस्कृति की सतरंगी चुनर पहन खड़ी, संस्कृति की सतरंगी चुनर पहन खड़ी, चैतन्य दीपों से, चैतन्य दीप आ गया आध्यात्मिक, चैतन्य दीपों से सजा, चैतन्य दीपों से सजा मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, कण कण में जो बसा वो मैं भारत। ये है, ये मेरा भारत है जो हर हवा में, हर खुशबू में दौड़ता है। तो मैं इस पटल को फिर से नमस्कार करती हूँ और आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोगों ने इतने मनोयोग से मुझे सुना। धन्यवाद और जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद डॉक्टर निरुपमा वर्मा जी, आपने इतनी ओजपूर्ण वाणी में इतनी सुंदर कविता सुनाई, भारत की विशेषताएं बताई। बहुत अच्छी बात है, बहुत हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगा सुन के, सभी श्रोताओं को और सभी उपस्थित सुधीजनों को। अब मैं अगली हमारी कवित्री श्रीमती संतोष भाऊवाला जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो बेंगलोर कर्नाटका से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और उनको मंच पर बुलाने से पहले मैं एक निवेदन अपने सभी कवि मित्रों से करना चाहूंगी कि हम सब जानते हैं कि श्री रामचरित मंथन के किसी भी कार्यक्रम में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए अगर आप सबको शायद पता हो या ना पता हो कि चयन प्रक्रिया भी बहुत कैड़ी चयन प्रक्रिया है। जिनको यहाँ पर बुलाया गया है उनको 2-2, 3-3 संपादक मंडल के सदस्यों द्वारा चयनित किया गया है और फिर उसके बाद ओम सर ने खुद उनको पढ़ा है और उनको चयन किया है। तो सभी यहाँ पर बहुत प्रतिष्ठित और अच्छे लेखक और कवि जो हैं आज इस मंच से जुड़े हुए हैं। तो इसी कारण मैं क्षमा चाहूंगी कि मैं किसी का भी परिचय, विस्तृत परिचय मैं प्रस्तुत
नहीं करूंगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य आज केवल और केवल भारत विषय के ऊपर, भारत देश के ऊपर कविताओं को सुनकर उसका आनंद लेना है और देशभक्ति में डूब जाना है। तो ऐसे ही निवेदन मैं अपने सभी कवि मित्रों से करूंगी कि वे सीधा अपनी कविता का शीर्षक और अपनी कविता सुनाएं। तो स्वागत है श्रीमती संतोष भाऊवाला जी, आप अनम्यूट कर लें और अपनी कविता सुनाएं। नमस्कार। नमस्कार आप सभी लेखकों को और ओम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आरती जी। मैं अपनी कविता, मेरी कविता का नाम है मेरा भारत महान। स्वागत है। सागर से जल कलश भर मेघमाला, सागर से जल कलश भर मेघमाला, प्यास धरती की बुझाती है। जहां हिम शिखरों से ओम की प्रतिध्वनि गूंजा करती है, वो धरा भारत भूमि कहलाती है, वो धरा भारत भूमि कहलाती है। जहां हताश सागर की गरजती लहरों में, जहां हताश सागर की गरजती लहरों में, नदियों की कलकल ध्वनि में, महासिंधु के गहन गंभीर उद्घोष में मंत्रों की प्रतिध्वनि गूंजती है, वो धरा भारत भूमि कहलाती है, वो धरा भारत भूमि कहलाती है। जहां सूर्य की प्राणदायिनी किरणों में, चंद्रमा के शीतल प्रकाश में, कोटि तारों की झिलमिल में राम कृष्ण की छवि दिखती है, वो धरा भारत भूमि कहलाती है, वो धरा भारत भूमि कहलाती है। जहां पौधों की नई कोंपलों में, फूलों की खिलती पंखुड़ियों में, पृथ्वी अंबर के कण कण में इश्क कृपा की झलक दिखती है, वो धरा भारत भूमि कहलाती है, वो धरा भारत भूमि कहलाती है। जहां का बच्चा बच्चा सिपाही है, जहां का बच्चा बच्चा सिपाही है, तिरंगे की आन पर लुटा दे प्राण है। जहां हर धड़कन में बहता प्यार है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना खिलती है, वो धरा भारत भूमि कहलाती है, वो धरा भारत भूमि कहलाती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी कविता संतोष भाऊवाला जी, बहुत सुंदर आपने कविता सुनाई और बड़ी ही अच्छी आपने बातें बताई, जहां मंत्रों की ध्वनि गूंजती है और हम सब उसी वातावरण में पहुंच गए और कानों में जैसे मंत्रोच्चारण सा होने लगा। आपकी बहुत सुंदर कविता, आपको बहुत बहुत बधाई। अब मैं आगे मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ सुश्री प्राची पाठक जी को। स्वागत है प्राची पाठक जी, आप मंच पर आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। जी बहुत शुक्रिया, स्वागत है। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ, ओम सर और पूरी कार्यकारिणी टीम को धन्यवाद देती हूँ। मेरी रचना और आज का जो शीर्षक है भारत, उस पे मैं क्या कहूँ, क्या भूमिका रखूं मैं, क्योंकि भारत की वजह से ही मेरी भूमिका है, तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं भारत पे कोई भूमिका रखूं। सीधी अपनी रचना पे आती हूँ, सुनिएगा। जी बिल्कुल। प्राची जी, आप अगर अपना कैमरा ऑन कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा, हम सब आपको देख पाएंगे और कविता का आनंद दुगना हो जाएगा। जी 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 बहुत अच्छा, अब बहुत अच्छा लग रहा है। जी शुक्रिया मैम। यही एक ख्वाब रखते हैं, यही अरमान रखते हैं, यही एक ख्वाब रखते हैं, यही अरमान रखते हैं, वतन पर हम फिदा अपनी हमेशा जान रखते हैं, वतन पर हम फिदा अपनी हमेशा जान रखते हैं। इरादा क्या सियासत का, इरादा क्या सियासत का, सियासी लोग ही जाने, इरादा क्या सियासत का, सियासी लोग ही जाने, हमारे दिल में तो हम अपना हिंदुस्तान रखते हैं, हमारे दिल में तो हम अपना हिंदुस्तान रखते हैं। नमन उनकी शहादत को, नमन उनकी शहादत को, वतन ईमान था जिनका, नमन उनकी शहादत को, वतन ईमान था जिनका, सपूतों का सदा दिल में बड़ा सम्मान रखते हैं, सपूतों का सदा दिल में बड़ा सम्मान रखते हैं। और सुनिएगा कि उन्हीं के
दम से होती है यहाँ खुशियों की बरसातें, उन्हीं के दम से होती है यहाँ खुशियों की बरसातें। हथेली पर सिपाही जब सजा कर जान रखते हैं, हथेली पर सजा कर जब सिपाही जान रखते हैं। वतन भारत है प्राची का, वतन भारत है प्राची का, तिरंगा जान है उसकी। वतन भारत है प्राची का, तिरंगा जान है उसकी। वतन की आन पर तन मन सभी कुर्बान रखते हैं, वतन की आन पर तन मन सभी कुर्बान रखते हैं। यही एक ख्वाब रखते हैं, यही अरमान रखते हैं। वतन पर हम फिदा अपनी हमेशा जान रखते हैं, वतन पर हम फिदा अपनी हमेशा जान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया आपकी कविता प्राची जी, बहुत सुंदर। वतन की आन पर तन मन अपना कुर्बान करते हैं, यही भाव हर देशभक्त के हृदय में बहता है, गंगा की निर्मल धारा की तरह बहता है। आपकी बहुत सुंदर कविता, और ऊपर से आपने उसे सुर लय ताल से बिल्कुल संगीतबद्ध किया, तो बहुत ही कानों में जैसा रस सा घुल गया। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया। अब मैं बहुत धन्यवाद प्राची जी। अब मैं अपनी अगली कवयित्री श्रीमती शीला शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो लखनऊ भारत से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्राची जी बंसवाड़ा राजस्थान से जुड़ी हुई थी, क्षमा करें मैं बताना भूल गई थी, और शीला जी लखनऊ से। तो हम पूरे भारत में घूम रहे हैं। तो शीला शर्मा जी, आपका स्वागत है, मंच पर आप अपनी कविता का पाठ करें। शीला शर्मा जी, आप मंच पर उपस्थित हैं? शिव सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जरा हमें सूचित करें कि शीला शर्मा जी उपस्थित हैं कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वे उपस्थित नहीं होंगी, या किसी कारणवश इस समय जुड़ नहीं पा रही होंगी। तो हम आगे चलते हैं, और उनका अगर कुछ संदेश हमें मिलेगा तो हम उन्हें दोबारा मंच पर बुलाएंगे। तो हमारी अगली कवयित्री हैं डॉक्टर करुणा पांडे। ये भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि लखनऊ में सारे कविगण लखनऊ में बसते हैं, या लखनऊ वाले खुद कवि हो जाते हैं। कुछ तो ऐसी स्थितियां होंगी। और सुनते हैं डॉक्टर करुणा पांडे को। विनीता जी बता सकती हैं, और मधु दीदी बता सकती हैं इस बारे में कि क्या खास बात है कि लखनऊ में सब कवि हो जाते हैं। कुछ तो खास है। कुछ तो खास, ये तो सच है, कुछ तो खास है लखनऊ में। डॉक्टर करुणा पांडे जी, आपको तो मैंने धन्यवाद। जी धन्यवाद आरती जी। मंच पे उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। आज 2 अक्टूबर के दिन 2 महान विभूतियों के जन्म शती को मैं नमन करती हूँ और आप सबको बधाई देती हूँ। सीधे सीधे कविता पे आती हूँ। देश को प्रणाम है, जो देश पे मरे मिटे उनको आज है प्रणाम, जो देश के लिए जिए उनको आज है प्रणाम। तो राष्ट्र धर्म निभा रहे, प्रेम जो जगा रहे, जो शंभु बनकर अल्पिए उनको आज है प्रणाम, उनको आज है प्रणाम। इस मुक्तक के बाद यही विश्व आरती हर ऋचा पुकारती, मनुष्यता का रूप धर विश्व को संवारती, विश्व को संवारती। सृष्टि का श्रृंगार ओमकार एक नाम है, हर पवित्र कण यहाँ मात्र के समान है, मात्र के समान है। ये कर्म की है स्थली, नदी समुद्र में बली, विराट भाव भूमि है, यही भरी है अंजुरी, यही भरी है अंजुरी। राष्ट्र के तमिश्र का समग्र आचमन करो, विश्व की गुरु धरा तुम इसे नमन करो, तुम इसे नमन करो। जो देश में है खप रहे
राष्ट्र हित में तप रहे, जो रात दिन विकास का तंत्र मंत्र कर रहे, तंत्र मंत्र कर रहे। सुखों को त्याग जिंदगी के सरहदों पे हैं खड़े, राष्ट्र हित के लिए हथेली पे जान लिए, हथेलियों पे जान लिए। ये वेद है, पुराण है, उपनिषद की शान है, न टूटती है लय यहाँ, ये देश वो महान है, ये देश वो महान है। इसी की शान पर मरो, इसी के मान पर मरो, वक्त ऐसा अगर मिले तो अस्थि दान तुम करो, अस्थि दान तुम करो, तुम इसे नमन करो। ये अर्चना की भूमि है, ये सर्जना की भूमि है, ये वंदना की भूमि है, ये कल्पना की भूमि है, ये कल्पना की भूमि है। यहाँ प्रथम लिखी गई मनुष्य की किताब है, महान भूमि हिंद का ताप बेहिसाब है, ताप बेहिसाब है। इन्हें की है वाटिका, करती प्रेम अर्पिता, ये भूमि सिंधु अर्बरा, सुदेव निर्मितम धरा, सुदेव निर्मितम धरा। उनका मान तुम करो, उनमें जान तुम भरो, उनकी आन तुम बनो, सलाम उनको तुम करो, तुम इसे नमन करो, तुम इसे नमन करो। समुद्री के शार उददिका, पाठ की प्रसन्नता, नीलकंठ बन के जो सिखा रहे मनुजता, सिखा रहे मनुजता। विश्व के समग्र ज्ञान के है केंद्र बिंदु हम, घर अगर ठान ले तो हम हरेंगे विश्वतम, हम हरेंगे विश्वतम। तीन रंग तिरंगे में धारते हैं शुभ्रता, शिवम और सुंदरम में वारते हैं सत्यता, वारते हैं सत्यता। अहंकार छोड़ के काम श्रेष्ठ तुम करो, धाम मात्र भूमि है, ध्यान राम का करो, ध्यान राम का करो, तुम इसे नमन करो। अंधकार में जो ज्ञान के प्रदीप तर रहे, राष्ट्र हित के लिए स्वस्ति पाठ कर रहे, स्वस्ति पाठ कर रहे। जिनको स्व का मोह नहीं समष्टि इष्ट है सदा, प्रणाम उनको है मेरा, जो विश्व शोक हर रहे, जो विश्व शोक हर रहे। इन्हें विदेश से अधिक स्वदेश हित है सदा, जिन्हें मनुष्यता का प्रेम विशिष्ट ही रहा सदा। जो भारती की आरती, जो भारती की आरती उतारते हैं सर्वदा, प्रणाम करुणा कर रही सुप्रीत गीत से सदा, सुप्रीत गीत से सदा। ज्ञान मान ध्यान विज्ञान का चमन करो, ज्ञान मान ध्यान विज्ञान का चमन करो, तुम इन्हें नमन करो, तुम इन्हें नमन करो। राष्ट्र के तमिश्र का समग्र आचमन करो, विश्व की गुरुधरा तुम इसे नमन करो, तुम इसे नमन करो, तुम इसे नमन करो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया डॉक्टर करुणा पांडे जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गीत आपका, बहुत प्यारा गीत। तुम इसे नमन करो, तुम इसे नमन करो। कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे कि हम अपने बचपन में पहुंच गए और हम अपने बचपन में लाइन लगा के खड़े हैं और हमारे सामने देशभक्ति का कार्यक्रम हो रहा है और देशभक्ति गीत गाया जा रहा है। कुछ ऐसा एहसास, कुछ ऐसी अनुभूति मुझे हुई। बहुत सुंदर आपकी कविता, आपको बहुत बहुत बधाई। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले 5 कवियों का मैं नाम लेना चाहूंगी, जिनको मैं क्रमवार आमंत्रित करूंगी। तो सबसे पहले श्री सोमनाथ डनायक जी, श्रीमती संगीता अग्रवाल जी, फिर डॉक्टर नगेंद्र कुमार शर्मा जी, डॉक्टर रामशंकर भारती जी और डॉक्टर वेद व्यथित जी। तो इन 5 कवियों को हम सुनेंगे और हम अभी भारत में ही रहेंगे, भारत के विभिन्न राज्यों में हम घूमेंगे। तो सबसे पहले हम जो श्री सोमनाथ डनायक जी को बुला रहे हैं, तो हम उत्तर प्रदेश के कानपुर में आपको ले चल रहे हैं। तो कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए होंगे श्री सोमनाथ डनायक जी, आप मंच पर आमंत्रित हैं, स्वागत है आपका।
अपनी कविता प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, बहुत सुंदर मंच संचालन, आप रस घोल रही हैं हिंदी का। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, कविता के पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से आप सब बाहर मिलकर हिंदी की मातृभाषा की अलग जगा रहे हैं, उसको देख करके भारत की जो स्थिति है वहां के लिए मैं अपनी 4 पंक्तियों से मैं प्रारंभ करना चाहूंगा। अगर आप इजाजत दे तो कविता के पहले 4 पंक्तियां मैं बोलना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सोमनाथ जी, स्वागत है। कि पढ़ लिख कर तुम हुए सयाने, अंग्रेजी के हुए दीवाने। पढ़ लिख कर तुम हुए सयाने, अंग्रेजी के हुए दीवाने। भूल गए तुम माँ की भाषा, अंग्रेजी में लगे बताने। जिस माँ ने रक्त स्वेद से सींचा, जिस माँ ने रक्त स्वेद से सींचा, उसकी सुधि तुमने क्या ली है। जिस माँ ने रक्त स्वेद से सींचा, उसकी सुधि तुमने क्या ली है। मातृभूमि धिक्कारे तुमको, तुमने अपनी माँ बदली है। ये उनके लिए व्यंग है जो भारत में बैठकर भी भारतीय भाषाओं के लिए को पीछे कर रहे हैं। तो मातृभूमि धिक्कारे तुमको, तुमने अपनी माँ बदली है। माँ से सुन मुख खोल रहे थे, माँ से सुन मुख खोल रहे थे, तुतलाते से बोल रहे थे। शब्दों का संसार बनाकर जीवन पथ पर दौड़ रहे थे। एक फिरंगी आकर्षण में, एक फिरंगी आकर्षण में अपनी माता दीन लगी है। एक फिरंगी आकर्षण में अपनी माता दीन लगी है। मातृभूमि धिक्कारे तुमको, तुमने अपनी माँ बदली है। खैर, ये कविता में बाद में कभी, चूंकि अभी अवसर नहीं है, अब मैं अपनी कविता पर आऊंगा। जो अभी हमारे सर ने कहा था, जैसा कि त्रिपाठी सर ने कहा था कि भारत अब बदल रहा है, उसी संदर्भ में कविता है। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि आदरणीय डॉक्टर केशरीनाथ त्रिपाठी जी और डॉक्टर शैल जी और डॉक्टर ओम गुप्ता जी, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करूंगा कि ऐसा एक इतना सुंदर मंच मुझे दिया, मुझे प्राप्त हुआ। नहीं तो मैं तो टेक्निकल कामों के साथ में IIT कानपुर में सर्विस करता हूं। खैर, मैं अब आगे कविता पढ़ता हूं। शीर्षक है अखंड भारत। मेरी कल्पना है, ध्यान दीजिएगा। अखंड भारत। सिंहनाद सा हुआ कहीं, सिंहनाद सा हुआ कहीं, भयभीत सा हुआ कोई, ध्येय में हिंद का विस्तार सा हुआ कोई। सिंहनाद सा हुआ कहीं, भयभीत सा हुआ कोई, ध्येय में हिंद का विस्तार सा हुआ कोई। वीर अगणित खो दिए, वीर अगणित खो दिए, दिल बहुत अब रो लिए। अब देश व्याकुल हो रहा अखंड भारत के लिए, अब देश व्याकुल हो रहा अखंड भारत के लिए। वर्जनाएं तोड़ दे, वर्जनाएं तोड़ दे, कर्म पथ पर बढ़ जरा। वर्जनाएं तोड़ दे, कर्म पथ पर बढ़ जरा। रण बांकुरे अर्जुन उठ, अब रक्त प्यासी है धरा। पापी घड़ा अब भर गया, पाप अगणित हो लिए। पापी घड़ा अब भर चुका, पाप अगणित हो लिए। अब देश व्याकुल हो रहा अखंड भारत के लिए, अब देश व्याकुल हो रहा अखंड भारत के लिए। और जन जन है रत हुआ, जन जन है रत हुआ, कर्म व्याकुल हुआ। राष्ट्र शक्ति माल्य का रत्नों सृजन हुआ। जन जन है रत हुआ, कर्म व्याकुल हुआ। राष्ट्र शक्ति माल्य का रत्नों सृजन हुआ। राष्ट्र जोश से बढ़ा, राष्ट्र जोश से बढ़ा। सुभाष सा कोई खड़ा, लौह नेतृत्व में वीर ओज से भरा। मिराज आगे बढ़ गए, मिराज आगे बढ़ गए, लक्ष्य भेदन के लिए। अब देश व्याकुल हो रहा अखंड भारत के लिए, अब देश व्याकुल हो रहा, अब देश व्याकुल हो रहा अखंड भारत के लिए। पोत डोलने लगे, पोत डोलने लगे, तेजस खौलने लगे। पोत डोलने लगे, तेजस खौलने लगे। कलाम बैलिस्टिक कपी, कलाम बैलिस्टिक कपी, विस्तार उन्मत्त से लगे। ध्यान दीजिएगा, पोत डोलने लगे, तेजस खौलने लगे। कलाम बैलिस्टिक कपी, विस्तार उन्मत्त से लगे, विस्तार उन्मत्त से लगे। बाजू फड़क उठे, बाजू फड़क उठे, मातृ दिल धड़क उठे। बाजू फड़क उठे, मातृ यानी माता, सैनिकों की मां। बाजू फड़क उठे, मातृ दिल धड़क उठे। धरा ऋण मुक्ति को वीर पग भड़क उठे।
धराऋण मुक्ति को वीर पग फड़क उठे, नापाक धरती हिल सके, नापाक धरती हिल सके, हिंदोस्तां में मिल सके, यह कामना हर वीर की, यह कामना हर वीर की इस मातृभूमि के लिए। वीणा अग्रवाल जी, आप जरा म्यूट कर लें अपने आप को। यस, धन्यवाद। यस सोमनाथ जी, आप जी। अंतिम कड़ी है, मैं फिर से दोहराता हूं कि पोत डोलने लगे, तेजस खोलने लगे, कलाम बैलिस्टिक कपी विस्तार उन्मत्त से लगे, बाजू फड़क उठे मातृ दिल धड़क उठे, बाजू फड़क उठे मातृ दिल धड़क उठे, धराऋण मुक्ति को वीर पग भड़क उठे, नापाक धरती हिल सके, हिंदोस्तां में मिल सके, यह कामना हर वीर की इस मातृभूमि के लिए। अब देश व्याकुल हो रहा अखंड भारत के लिए, अब देश व्याकुल हो रहा अखंड भारत के लिए, अब देश व्याकुल हो रहा अखंड भारत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का सदा आभारी रहूंगा। हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोमनाथ डनायक जी। आपकी बड़ी ही सुंदर कविता, बड़ी ही जोशपूर्ण कविता और बड़ी ओजपूर्ण वाणी में आपने कविता हमें सुनाई, और हर भारतवासी के दिल की बात आपने आज अपनी कविता में कह दी कि देश व्याकुल हो रहा अखंड भारत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। अब हमारी अगली कवयित्री हैं श्रीमती संगीता अग्रवाल जी। तो संगीता अग्रवाल जी, अब हम गुजरात में हम पहुंच गए हैं और आपका हम मंच पर स्वागत करते हैं। वो अहमदाबाद से हमसे जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका संगीता अग्रवाल जी। नमस्कार सभी प्रबुद्ध जनों को, मेरा नमस्कार और जय श्री राम। आरती जी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद संगीता जी। मैं भूमिका में तो कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस ये जरूर कहना चाहूंगी कि इतना महान जो काव्य यज्ञ हो रहा है उसमें मैं अपनी एक छोटी सी आहुति डालना चाहती हूँ। और मेरी कविता का शीर्षक है ब्रह्मांड के माथे पर सजा मुकुट हिंदुस्तान है। क्यों विश्व में ही सिर्फ हिंदुस्तान महान है, पूरे ब्रह्मांड में हमारा हिंदुस्तान महान है, ये मेरे विचार हैं। तो मैं कविता शुरू करती हूँ जी। स्वागत है। सनातन संस्कारी भूमि ये मेरा अभिमान है, सनातन संस्कारी भूमि ये मेरा अभिमान है, ब्रह्मांड के माथे पर सजा मुकुट हिंदुस्तान है। भारत माँ पर मर मिटने को तैयार हर संतान है, खून से सींचा माटी को तिरंगे पर कुर्बान है, इसमें शामिल वीर शहीदों का सर्वोच्च बलिदान है, ब्रह्मांड के माथे पर सजा मुकुट हिंदुस्तान है। देकर चुनौती अंतरिक्ष को, देकर चुनौती अंतरिक्ष को भर ली उड़ान है, चांद पर लिख दिया भारत माँ का नाम है, मंगल पर भी महायज्ञ का आह्वान है, ब्रह्मांड के माथे पर सजा मुकुट हिंदुस्तान है। नदियों का माता, नदियों का माता, बालाओं का देवी सा सम्मान है, हर माँ में यशोदा, हर पुत्र में कन्हैया विराजमान है, यहाँ दशों दिशाओं में सृष्टि का गुणगान है, ब्रह्मांड के माथे पर सजा मुकुट हिंदुस्तान है। इस धरा के कण-कण में बसे राम श्याम है, इस धरा के कण-कण में बसे राम श्याम है, उनके आदर्श मूल्यों से, जी हाँ, उन्हीं के आदर्श मूल्यों से जन जन धनवान है, पावन मिट्टी के तिलक में ही दर्शन चारों धाम है, ब्रह्मांड के माथे पर सजा मुकुट हिंदुस्तान है, सनातन संस्कारी भूमि ये मेरा अभिमान है, ब्रह्मांड के माथे पर सजा मुकुट हिंदुस्तान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर आपकी कविता संगीता अग्रवाल जी। आपने तो हम सबके सामने नए प्रतिमान गढ़ दिए, हम सबको हमारे सामने एक दृश्य उपस्थित कर दिया कि ब्रह्मांड के माथे पर सजा हुआ मुकुट जो है वो हिंदुस्तान है। बहुत सुंदर कल्पना आपकी, बहुत प्यारी कविता, आपको बधाई। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर नगेंद्र कुमार शर्मा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, और उसके लिए हमारा ये काव्य मंच अब चल रहा है बिहार की तरफ। तो बिहार से, छपरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नगेंद्र कुमार शर्मा जी। आपका स्वागत है, आए मंच पर और अपनी कविता प्रस्तुत करें।
डॉक्टर नगेंद्र कुमार शर्मा जी, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? ओम सर और शिव सर, आपकी सहायता चाहूंगी उन्हें लाने में। डॉक्टर नगेंद्र कुमार शर्मा। एक मिनट। मेरे विचार से वे उपस्थित नहीं होंगे, नहीं तो अब तक वे मंच पर आ जाते, क्योंकि पहले ही मैं 5 अगले कवियों के नाम बता चुकी थी। तो क्योंकि हम आज 20 कवियों को सुनने वाले हैं और सबको सुनने की उत्कंठा है जो बढ़ती जा रही है। कनेक्टेड है वो ऑलरेडी। वो कनेक्टेड है? हाँ जी, आ गए होंगे। डॉक्टर नगेंद्र कुमार शर्मा जी, आपको हम मंच पर बुला रहे हैं, कृपया आप आए और अपनी कविता से हम आनंद वर्धन करें हमारा। तो कनेक्टेड तो है मगर अनम्यूट नहीं कर रहे हैं अपने आप को, वीडियो भी ऑफ है। आप आई थिंक अगले कवि को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, ऐसा करें आरती, जो ना आए तो उनको अब थोड़ा ध्यान में रखें और एंड में दोबारा कॉल अगेन, नहीं तो फिर बहुत समय व्यर्थ हो रहा है। तो हमारे अगले कवि जो झांसी उत्तर प्रदेश से, तो बिहार में तो हमारी फ्लाइट रुकी नहीं है और हम छू कर निकल गए हैं, तो हम आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश में। और झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रामशंकर भारती। तो डॉक्टर रामशंकर भारती को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आएं और अपनी कविता से हमें धन्य करें। डॉक्टर रामशंकर भारती, हम सभी आपकी कविता सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आप जुड़े हुए हैं तो अनम्यूट करें। आज तो गांधी जयंती की छुट्टी है, सभी जो है दिन में आराम किया होगा सबने, तो इस समय मेरे हिसाब से आकर अपनी कविता प्रस्तुत कर सकते थे, पर मुझे लग रहा है सब आराम करते करते ज्यादा आराम में आ गए हैं, तो हम आगे चलते हैं। और हम डॉक्टर वेद व्यथित को आमंत्रित करना चाहेंगे फरीदाबाद हरियाणा से। तो हम सारे राज्यों में धीरे धीरे घूम रहे हैं और ये हमारा अब हरियाणा में हम पहुंच गए हैं। तो डॉक्टर वेद व्यथित जी, आप जुड़े हुए हैं, मैंने आपको देखा भी था थोड़ी देर पहले। हाँ जी, आपने भी कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मंच पर अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। राष्ट्र देवता को प्रणाम करता हूँ, भारत माता के चरणों में प्रणाम है। आप सभी को मेरा नमन है। इदम राष्ट्राय इदं नमम, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ राष्ट्र का है। शब्दों के पीछे बहुत शक्ति होती है। बलिदानी शब्द और शहीद शब्द में पृथ्वी आकाश का अंतर है। शहीद का अर्थ होता है जो अपने मत को फैलाते हुए यानी दूसरों पर बला थोपते हुए मारा जाता है, जबकि बलिदानी वीर धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान करता है। ये हमें समझना चाहिए। मैं उन्हीं बलिदानी वीरों को नमन कर रहा हूं इस कविता के माध्यम से। बहुत छोटी सी कविता है। ओम जी ने दोबारा कविता लिखवाना मुझसे शुरू कर दिया, नहीं तो मैंने कविता लिखना बहुत समय का छोड़ दिया था। कविताओं का बहुत भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मेरी का 84 में मेरी पहली किताब आ गई थी, काव्य नाटक। मैं उन बलिदानी वीरों को अपना श्रद्धा नमन कर रहा हूँ। कविता यह है या नहीं ये आप निर्णय कर लेना। बलिदानी वीरों को अपना शीश नमन करता हूँ, बलिदानी वीरों को अपना शीश नमन करता हूँ। उनके चरणों में अपना मैं मस्तक नत करता हूँ। उनके बलिदानों का कोई मोल नहीं हो सकता। अश्रुपूरित नेत्रों से मैं श्रद्धा अर्पित करता हूँ। अश्रुपूरित नेत्रों से मैं श्रद्धा अर्पित करता हूँ। गद्दारों को पहचानो, ये समय नहीं सोने का। गद्दारों को पहचानो, ये समय नहीं सोने का। बलिदानों से मिली स्वतंत्रता समय नहीं खोने का। चूक गए यदि एक बार तो सदियां बीत जाएंगी। कितने शीश कटेंगे, कितने शीश चढ़ेंगे, फिर ये स्वतंत्रता आएगी। कितने शीश चढ़ेंगे, फिर ये स्वतंत्रता आएगी। और देखिए, कायर घर में छुपे हुए हैं, वार पीठ पर करते। कायर घर में छुपे हुए हैं, वार पीठ पर करते।
पर कुछ देशद्रोही भी तो प्यार उन्हें ही करते, पहचाना यदि नहीं उन्हें तो गजब बहुत ही होगा। चूक गए यदि एक बार तो फिर पछताना होगा, चूक गए यदि एक बार तो फिर पछताना होगा। और इसका अंतिम 4 पंक्तियां हैं। वीरों का बलिदान हमें व्यर्थ नहीं करना है, वीरों का बलिदान हमें व्यर्थ नहीं करना है, वीरों के बलिदानों का कोई मोल नहीं धरना है। यदि याद रख सकें पीढ़ियां, यदि याद रख सकें पीढ़ियां, भारत सफल बनेगा। आओ भारत को फिर से विश्व गुरु बनना है, आओ भारत को फिर से विश्व गुरु बनना है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छी आपकी कविता डॉक्टर वेद व्यथित जी, बहुत ही सुंदर शब्दों का चयन और बहुत ओजपूर्ण वाणी में आपने कविता सुनाई, और बहुत ही प्यारी पंक्तियां, अश्रुपूरित शब्दों से मैं श्रद्धा अर्पित करता हूँ। आपने हम सबके दिल की बात कह दी, बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि मंच पर डॉक्टर नगेंद्र कुमार शर्मा बीच में उपस्थित भी हुए थे और कविता के बीच में अभी अनम्यूट भी किया था। हाँ, तो अगर वे सुन पा रहे हैं हमें और अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहते हैं तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर नगेंद्र कुमार शर्मा जी को। जी, मैं नगेंद्र कुमार शर्मा जी, स्वागत है। मेरा भारत काव्य गोष्ठी के आयोजकों को सबसे पहले मेरा प्रणाम, और फिर समस्त भारत भक्तों को मेरा प्रणाम है। तो मेरी कविता है, यह भारत है। स्वागत है आपका, स्वागत। यह भारत है, यह भारत है, देवों का अवतरण स्थल है, मनुजों का उत्तरण स्थल है, महिमा गरिमा यतुलित है, यह भारत है, यह भारत है। सभ्यता का आरंभिक बिंदु, संस्कृति का अपरिमित सिंधु, विभुता इसकी विस्तृत है, यह भारत है, यह भारत है। नैसर्गिक सुषमा का याकर, नैसर्गिक सुषमा का याकर, इसके पांव पखारे सागर, शीश हिमालय उन्नत है, यह भारत है, यह भारत है। यज्ञ योग जप संयम में, यज्ञ योग जप संयम में, ज्ञान ध्यान बल विक्रम हासिल इसे महारत है, यह भारत है, यह भारत है। राम कृष्ण का देश यही है, राम कृष्ण का देश यही है, सुघर सुंदर परिवेश यही है। कण कण इसका सुरभित है, यह भारत है, यह भारत है। वाल्मीकि और व्यास मुनि की, गौतम कपिल कनाद मुनि की, हितकर वाणी गुंजित है, यह भारत है, यह भारत है। विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषिवर की, संदीपनि कृप द्रोण गुरुवर की, कथा अभी भी जागृत है, यह भारत है, यह भारत है। कौशल्या कुंती महियसी की, कौशल्या कुंती महियसी की, सती सीता और सावित्री की, गरिमा गाथा संचित है, यह भारत है, यह भारत है। राम लखन सम भ्रातृवर का, राम लखन सम भ्रातृवर का, कर्णार्जुन सम वीर प्रवर का, सुभग सुजस्य सुविदित है, यह भारत है, यह भारत है। महान चंद्रगुप्त सम्राट बलवान, यश गौरवयंकित, यह भारत है। वे शिवाजी अद्भुत वीर, वे शिवाजी अद्भुत वीर, महाराणा भी अनुपम धीर,
महाराणा भी अनुपम भी गौरव गाथा मुखरित है। यह भारत है, यह भारत है। देशभक्त थे तिलक सुभाष, देशभक्त थे तिलक सुभाष, गांधी भगत और आजाद, त्याग बलिदान अवगत है। यह भारत है, यह भारत है। यह धरती है अतिशय उर्वर, फल फूलों से पूरित तरवर, वनोपवन शोभित है। यह भारत है, यह भारत है। मनुज यहाँ के मानी दानी, मनुज यहाँ के मानी दानी, बच्चे बूढ़े सब बलिदानी, नारी शक्ति अद्भुत है। यह भारत है, यह भारत है। सदा सदा से उन्नत उत्तम, सदा सदा से उन्नत उत्तम, सभी तरह से यह सर्वोत्तम, जनमन गर्वोन्नत है। यह भारत है, यह भारत है। इसकी समता नहीं भुवन में, इसकी समता नहीं भुवन में, यह अनुपम है सभी वतन में। ओज तेज संयुक्त है, यह भारत है, यह भारत है। जय भारत, जय भारत। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आवाज नहीं जा सकी होगी, इसके लिए क्षमा। धन्यवाद डॉक्टर नगेंद्र कुमार जी। आपको हम यद्यपि ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, जो आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है हम समझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी कोशिशें वो काबिले तारीफ हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और बहुत सुंदर आपकी कविता और बहुत सुंदर आपके प्रतिमान, संस्कृति की का अपरिमित सिंधु यह भारत है, यह भारत है। बिल्कुल हम सभी इस बात से पूर्णतः सहमत हैं। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अगले 5 कवियों के नाम बताना चाहूंगी, जिससे कि वे तैयार रहें और अगर कोई समस्या है तो वे सूचित कर सकते हैं। तो अगले 5 कवियों में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी शेखर रामकृष्ण तिवारी जी को, फिर शालिनी वर्मा जी को, फिर शालिनी गर्ग जी को, फिर डॉक्टर उर्मिला देवी चौधरी जी को और डॉक्टर रानी श्रीवास्तव जी को। कृपया जो हाँ डॉक्टर नगेंद्र जी, आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे तो आगे के कार्यक्रम की सूचना सबको बराबर मिल जाएगी जी। डॉक्टर नगेंद्र कुमार जी, आप अभी अनम्यूटेड हैं, कृपया म्यूट कर लें। डॉक्टर नगेंद्र कुमार जी, थोड़ा म्यूट करने जरा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, शायद उन्हें हमारी आवाज नहीं आ रही है। तो हम आगे अपना कार्यक्रम बढ़ाते हुए मैं श्री शेखर रामकृष्ण तिवारी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। उनको मैं अभी, हालांकि वे मुंबई से बैठकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी हमारी फ्लाइट भारत में ही है, अभी इसके बाद गल्फ कंट्रीज के लिए निकलेगी, लेकिन ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि वे यूएई से ही हैं, यानी संयुक्त अरब अमीरात, उसी देश से जहां पर मैं बैठी हुई हूँ। हैं तो हम सब भारतीय, तो यहाँ पर एक लंबा अरसा बिताकर अभी भारत वापस गए हैं सेवानिवृत्त होकर। तो उनका मैं स्वागत करना चाहूंगी। शेखर तिवारी जी, आइए, मंच पर आपका स्वागत है, अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। 4 लाइनों से अपनी बात शुरू करता हूं कि है जवानी शक्ति वो, है जवानी शक्ति वो जो वक्त का रुख मोड़ती है, किंतु भटके तो पतन के नर्क में दम तोड़ती है जवानी शक्ति वो जो वक्त का रुख मोड़ती है, किंतु भटके तो पतन के नर्क में दम तोड़ती है। जब भी संयम की किसी सीमा में ये ढलती नहीं है, तो रोशनी भी सत्य की इस दीप में जलती नहीं है, रोशनी भी सत्य की इस दीप में जलती नहीं है। तो एक छोटा सा संदेश सारी युवा शक्ति को कि अपनी शक्ति को संयमित करके हमारे देश के लिए लगाएं और उसे और ऊर्जावान बनाएं। तो आदरणीय मंच को मैं नमन करता हूं, आरती जी आपको मैं प्रणाम करता हूं और ओम सर को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपनी कविता राष्ट्रीय अखंडता आपके सामने रखता हूं। उठे जज्बात की आंधी तो दुनिया चौंक जाएगी, उठे जज्बात की आंधी तो दुनिया चौंक जाएगी, लहू के रंग से लिखेंगे
जो दृष्टि उठ के आएगी। मेरी बातों में खुशबू देश की और सरपरस्ती की। मेरी बातों में खुशबू देश की और सरपरस्ती की। मेरे जज्बों में रंगत खून की किसी और न होली की। मेरे जज्बों में रंगत खून की किसी और न होली की। मैं कायल हूँ मेरे इस देश और मिट्टी की खुशबू की। मैं कायल हूँ मेरे इस देश और मिट्टी की खुशबू की। मेरे फूलों में खुशबू देश की किसी और न माली की। मेरे फूलों में खुशबू देश की किसी और न माली की। मेरा एक कर्ज बाकी जन्म का दूजा है मिट्टी का। मेरा एक कर्ज बाकी जन्म का दूजा है मिट्टी का। मिटे इस कर्ज पर जीवन है जीवन भी तो मिट्टी का। मिटे इस कर्ज पर जीवन है जीवन भी तो मिट्टी का। मेरी हर मुस्कुराहट में छुपा है प्यार हर दिल का। हर भारतवासी से मैं प्यार करता हूँ। मेरी हर मुस्कुराहट में छिपा है प्यार हर दिल का। मेरी सांसों में बहता प्रेम है किसी और न दूजे का। हर भारतीय दूसरे भारतीय से प्यार करता है। मेरी ये उनके लिए संदेश है जो हमारी सरहदों में हमारी मर्जी के बगैर घुसते हैं और यहाँ बात बचाने की कोशिश करते हैं। मेरी इन सरहदों में भूल कर भी तुम नहीं आना। मेरी इन सरहदों में भूल कर भी तुम नहीं आना। सदाचारी बनो तो ठीक वरना दफन है हो जाना। सदाचारी बनो तो ठीक वरना दफन है हो जाना। अखंडता में एकता ही बना भारत का नारा है। यहाँ हर दिल में बैठा दूसरा हर दिल को प्यारा है। यहाँ हर दिल में बैठा दूसरा हर दिल को प्यारा है। और अंत में है कि मिला वरदान जब जो राम का वो देश है मेरा। मिला वरदान जब जो राम का वो देश है मेरा। मर्यादाओं का पालन कर रहा वो देश है मेरा। संस्कारों की दुनिया में जरा तुम घूम कर आओ। हमें से काफी लोगों ने विभिन्न देशों का भ्रमण किया होगा और हमने सब जगह संस्कार और संस्कृतियां देखी होंगी, तो हम नाप सकते हैं। संस्कारों की दुनिया में जरा तुम घूम कर आओ। मेरे इस देश को हर बार तुम तो शीर्ष पर पाओ। मेरे इस देश को हर बार तुम तो शीर्ष पर पाओ। और अंत में है कि धरा पर स्वर्ग कोई ला सके वो देश है मेरा। विश्व गुरु कहने जा रहे हैं हम लोग, कहलाने जा रहे हैं हम लोग कि धरा पर स्वर्ग कोई ला सके वो देश है मेरा। गुरु विश्व में कहला सके वो देश है मेरा। उठे जज्बात की आंधी तो दुनिया चौक जाएगी। लहू के रंग से लिखेंगे जो दृष्टि उठ के आएगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। सरोज दी की बात से हम सभी सहमत हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता और बड़ी ही मीठे स्वर में आपने ये हमें गा के भी सुनाई। और वाकई में आपकी बातों से देश की और सरपरस्ती की खुशबू यहाँ तक हमें पहुंचती रही, पूरे भारत में पहुंचती रही, देश विदेश में पहुंचती रही। तो अब हम अपने आज के कार्यक्रम के दूसरे सत्र के आधे भाग को पूरा कर चुके हैं। तो हमारी फ्लाइट जो डोमेस्टिक फ्लाइट थी अभी, जो भारत में जगह जगह हर राज्य में घूम रही थी, और अब हम एक इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हैं और सीधा हम लैंड करते हैं
कतर देश में, और कतर देश की राजधानी दोहा से हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती शालिनी वर्मा जी को। तो श्रीमती शालिनी वर्मा जी, आपका स्वागत है मंच पर। आए और अपनी कविता सुनाएं हम सबको। आप सभी को नमस्कार करती हूँ। आरती जी, बहुत अद्भुत संचालन आपको, तो आपको आभार है। और आदरणीय ओम गुप्ता जी, आपको नमस्कार, और जितने वरिष्ठ हैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और सभी को गांधी जयंती की, आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा आरती जी आपने कहा कि दोहा में, तो ये हम भारत से दूर है लेकिन जगह का नाम ही दोहा है, तो आप सोच लीजिए कि रामायण में कहीं ना कहीं हम भी मौजूद हैं। और आज जो मैंने पंक्तियाँ लिखी हैं उसको पढ़ने से पहले 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ती हूँ कि हिंदी मुझको है प्यारी, पर और भाषाओं का ज्ञान भी है। आधुनिक हूँ पर अपनी संस्कृति का सम्मान भी है। मन में है गीता मेरे, पर दोनों देशों का मान भी है। कहते हैं सब प्रवासी मुझे, पर मेरे दिल में हिंदुस्तान भी है। तो अपने वतन से दूर हूँ लेकिन वतन के नज़दीक हूँ। और जो पंक्तियाँ लिखी हैं, मैंने पहली बार प्रयास किया है एक व्यंग लिखने के लिए। जैसे जो माँ होती है हमेशा बच्चों की तारीफ नहीं करती, कभी कभी आलोचना भी करती है। तो इसको पढ़ने से पहले स्पष्ट करना चाहूँगी, अपना देश मुझे बहुत प्यारा है और पहली बार अपने देश के बारे में थोड़ा एक व्यंग में लिखने का प्रयास किया है। और मेरा भारत महान है, हमेशा है और रहेगा। इसी के साथ अपनी पंक्तियाँ रखती हूँ। स्वागत है आपका शालिनी जी। धन्यवाद। मैं भारत देश महान हूँ, पूरे विश्व में मेरी अलग पहचान है। मुफ्त में होती नसबंदी यहाँ, पर जनसंख्या में उच्च स्थान है। नदियों की मेरे यहाँ भरमार है, फिर भी पानी की मारा मार है। प्याऊ वाले मेरे देश में, बोतल में पानी बिकता अब अपार है। मैं भारत देश महान हूँ, मैं भारत देश महान हूँ, पूरे विश्व में मेरी अलग पहचान है। विश्व में सबसे प्राचीन, महान, समृद्ध मेरा इतिहास है। नेताओं को दिन भर कोसती रहती मेरे देश की आवाम है। वोट देने जाना नहीं उनको, चाहे मुफ्त में होता मतदान है। मैं भारत देश महान हूँ, मैं भारत देश महान हूँ, पूरे विश्व में मेरी अलग पहचान है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक से एक बढ़कर स्थान है। हमारे भारत में, पूरे विश्व में जितने स्थान हैं वो हमारे भारत में हैं। सारे मौसम का आनंद हम भारत में ले सकते हैं। तो मैं भारत देश महान हूँ, पूरे विश्व में मेरी अलग पहचान है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक से एक बढ़कर स्थान है। कश्मीर शिमला कुछ नहीं मन में, सबके मन में पेरिस की मीनार है। जैसलमेर भी नहीं जानते, पर दुबई बस रेगिस्तान है। मैं भारत देश महान हूँ, पूरे विश्व में मेरी अलग पहचान है। हर मौसम में मेरे देश में शादियों की मस्ती धूमधाम है। हमें कुछ नहीं चाहिए, कहने वालों के मन में बस लाखों का दान दहेज और चाहिए एक मकान है। मैं भारत देश महान हूँ, पूरे विश्व में मेरी अलग पहचान है। देख के मेरे यहाँ के खान पान दुनिया भी हैरान परेशान है। देख के मेरे खान पान दुनिया भी हैरान परेशान है। पर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए चाइनीज ही बेमिसाल है। मैं भारत देश महान हूँ, पूरे विश्व में मेरी अलग पहचान है। सदियों से देवी का पूजन कन्या का करते हम सम्मान है, फिर भी भूल विरासत अपनी आज नारी का करते तिरस्कार है। जगह जगह चौराहों पर होता कितना अपमान है। मैं भारत देश महान हूँ, पूरे विश्व में मेरी अलग पहचान है। तो अपने देश की कुछ कमियों को उजागर किया है, लेकिन फिर भी हमारा देश, जैसे बाकी सबने कहा, विश्व गुरु है, रहेगा और जल्दी ही बनेगा। तो अपने देश से बहुत प्यार है। और अंतिम पंक्तियाँ आपके सामने रखती हूँ। कितने भी व्यंग हो मुझ पर, फिर भी मुझ में कुछ खास है। कितने भी व्यंग हो मुझ पर, फिर भी मुझ में कुछ खास है। धीरे धीरे आता परिवर्तन और बढ़ती मेरी अब साख है। धीरे धीरे आता परिवर्तन और बढ़ती मेरी अब साख है। बदलता मेरा परिवेश और चढ़ता जाता सोपान है। मैं भारत देश महान हूँ, पूरे विश्व में मेरी अलग पहचान है। मैं भारत देश महान हूँ, पूरे विश्व में मेरी अलग पहचान है। आप सभी को प्रणाम करती हूँ और स्पष्ट करूंगी, मेरा देश मुझे बहुत महान है, प्रिय है, बस एक व्यंग रखा है। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने व्यंग रखा है शालिनी जी, और हम सब आपके एहसानमंद हैं कि आपने हमें हमारी कमियों से अवगत कराया। और किसी भी जगह की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ होती हैं।
खाली बुराइयों को देखना भी गलत है और खाली अच्छाइयों को देखना भी गलत है। और बिल्कुल सही आपने हमें हमारी कमियों पर प्रकाश डाला, उनसे हमें अवगत कराया, और हम सभी को इसके लिए कटिबद्ध होना है कि हम अपनी कमियां दूर करें, जिससे कि वाकई में हम केवल अच्छाइयां गिन सकें। और बहुत सुंदर आपका व्यंग था, बहुत बढ़िया आपकी रचना, बहुत बहुत बधाई आपको। अब हम आगे चलते हैं, और अभी तो हम हैं तो कतर के अंदर ही और दोहा के अंदर ही, तो हम श्रीमती शालिनी गर्ग जी से निवेदन करेंगे कि वे मंच पर आएं और अपनी कविता से हमें भाव विभोर कर दें। आइए शालिनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आरती जी, बहुत बहुत सुंदर संचालन आपका। ओम जी को और जितने भी प्रतिष्ठित कवि कवियत्रियां यहाँ पर मौजूद हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। गांधी जयंती की, लाल बहादुर शास्त्री जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि मैं कतर दोहा में रहती हूँ तो अपने देश को बहुत मिस करती हूँ, तो उसी के ऊपर मेरी कुछ पंक्तियां हैं, सुनिएगा। कैसे भूलूं मैं अपना प्यारा हिंदुस्तान, हिमालय है जिसकी आन, हिमालय है जिसकी आन, गंगा यमुना है जिसकी शान, हिमालय है जिसकी आन, गंगा यमुना है जिसकी शान, और हम सब में बोलती हिंदी भाषा है जिसकी जान, और हम सब में बोलती हिंदी भाषा है जिसकी जान, कैसे भूलूं मैं अपना प्यारा हिंदुस्तान, कैसे भूलूं मैं अपना प्यारा हिंदुस्तान। वो बारिश में भीगी फूलों की खुशबू से महके, वो बारिश में भीगे फूलों की खुशबू से महके, वो बारिश में भीगे फूलों की खुशबू से महके, ठंडी हवा के झोंकों में जहां गूंज शिवा का गान, कैसे भूलूं मैं अपना प्यारा हिंदुस्तान, कैसे भूलूं मैं अपना प्यारा हिंदुस्तान। कभी भैया से झगड़ा, भाई बहन नहीं मिल पाते यहाँ पे, अब तो कोरोना की वजह से काफी दिन हो गए मिले हुए। कभी भैया से झगड़ा, कभी बहना से तकरार, कभी भैया से झगड़ा, कभी बहना से तकरार, कभी मम्मी पापा का लाड़ और दुलार, और हाँ कभी कभी सासू माँ के तानों की तान, कैसे भूलूं मैं अपना प्यारा हिंदुस्तान, कैसे भूलूं मैं अपना प्यारा की चूड़ियां, वो हाथों में भरी भरी कांच की चूड़ियां, बालों में गजरा माथे पे बिंदिया, बालों में गजरा माथे पे बिंदिया, पैरों में बजता पायल का छन छान, कैसे भूलूं मैं अपना प्यारा हिंदुस्तान, कैसे भूलूं मैं अपना प्यारा हिंदुस्तान। मम्मी के हाथों की मक्का की रोटी, मम्मी के हाथों की मक्का की रोटी, दादी के लड्डू मठरी और अचार, मम्मी के हाथों की मक्का की रोटी, दादी के लड्डू मठरी और अचार, और नानी का मीठा गुलकंद का पान, कैसे भूलूं मैं अपना प्यारा हिंदुस्तान, कैसे भूलूं मैं अपना प्यारा हिंदुस्तान। पान तो यहाँ बिल्कुल ही नहीं मिलता, मक्का की रोटी वगैरह फिर भी घर को मिल जाती है। वो शादी की मस्ती, वो शादी की मस्ती, वो त्योहारों के खान, वो शादी की मस्ती, वो त्योहारों के खान, सखियों संग ठिठोली चाय के जाम, उस पे बिना खबर के मेहमानों का आन, कैसे भूलूं मैं अपना प्यारा हिंदुस्तान, कैसे भूलूं मैं अपना प्यारा हिंदुस्तान। तो यही है, हिंदुस्तान कभी भूल नहीं पाते, हमेशा हर दिन हर समय याद आता है अपने हिंदुस्तान को, हमेशा मिस करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारी आपकी कविता शालिनी जी, और कैसे भूलूं, आप ये प्रश्न ही, इसका उत्तर तो मैं ऐसे ही दूंगी कि हमें भूलना ही नहीं है, हमें उसे याद रखना है। हम अपना हिंदुस्तान अपने दिल में, अपनी संस्कृति में, अपने संस्कारों में अपने साथ लेकर विदेश में आके बसे हैं। और बिल्कुल आपने वैसे हर प्रवासी के मन की बात कह दी। और बल्कि आपको ये कहूंगी कि मैं तो फ्लाइट को अभी जैसे तैसे इंटरनेशनल बना के डोमेस्टिक से बाहर लेके आई थी गल्फ कंट्रीज में, और आपने उसे हाईजैक करके वापस हिंदुस्तान में पहुंचा दिया। हर एक जो अभी यहाँ पर ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, भारत से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, विदेशों से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और ये हमारा प्रोग्राम ही ह्यूस्टन से चल रहा है। तो हर एक भारतवासी को आपने वापस भारत पहुंचा दिया। अब मैं फ्लाइट को कतर से निकाल के यूएई की तरफ मोड़ रही हूँ, और आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर उर्मिला देवी चौधरी को कि वे मंच पर आए और अपनी कविता सुनाएं। एक खास बात मैं उनकी कविता के और उनके बारे में बताना चाहूंगी कि उन्होंने जो आज की ये कविता है, उन्होंने किसान पर लिखी है, और ये आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि वे एक कृषक परिवार से आती हैं, और इतना
इससे भी आपको ये समझ में आएगा कि हमारा भारत, जो हमारा आज का विषय भी है, वो कितना उन्नत हो चुका है, कितनी तरक्की कर चुका है, और वो अपने क्षेत्र की पहली पीएचडी धारक हैं। वैसे मैंने किसी का परिचय नहीं देना है, बट मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आज हमारा किसान और उनकी आने वाली पीढ़ियां और संतान आज कितनी तरक्की कर चुकी हैं, कितनी आगे पहुंच चुके हैं। ये आपको डॉक्टर उर्मिला जी को देखकर समझ में आएगा और उनकी कविता को सुनकर। स्वागत है उर्मिला। धन्यवाद दीदी। जैसे कि आपकी सभी ने तारीफ की है कि आज जो है आपका मन संचालन मतलब हमेशा ही बहुत अच्छा होता है, और आज तो बिल्कुल ये कहूंगी कि आनंद आ गया, और जो ऐसा लग रहा है कि निःशुल्क हवाई यात्रा पर निकले हैं और मीठी मीठी कविताओं का जो है वो आनंद ले रहे हैं। तो हवाई यात्रा बहुत महंगी हो चली है ना आजकल, इसलिए उर्मिला जी, और आज तो निःशुल्क है। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वज्जन को मेरा नमस्कार, और प्रोफेसर ओम प्रकाश गुप्ता जी का धन्यवाद जिन्होंने इस वैश्विक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया। आज मैं जो कविता आपको सुनाने जा रही हूँ उस कविता का शीर्षक है आज का किसान। मेरे इस विषय को चुनने के पीछे दो कारण हैं, और पहला कारण जो है वो दीदी ने बता ही दिया कि मैं किसान परिवार से हूँ, और दूसरा कारण मैंने देखा कि साहित्य में जो किसान का चित्रण है वो कैसा है कि अनपढ़ या कम ज्ञान रखने वाला या बैलों में जो है हल जोतकर खेती करने वाला वही दिखाया गया है, जबकि किसान बदला है, उसने अपने क्षेत्र में प्रगति हासिल की है। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है समाज और उस समाज का किसान के प्रति नजरिया। मैं आज इस कविता के माध्यम से किसान के जीवन से जुड़े सत्य से जो है आपको अवगत करवाना चाहूंगी, और यहीं से अपनी कविता का जो है प्रारंभ करती हूँ कि वह पक्ष बतलाऊं जिससे थे तुम अब तक अनजान, है बहुमुखी प्रतिभाशाली आज के भारत का युवा किसान, आज के भारत का युवा किसान। पूर्वाग्रहों से मुक्त हो पूर्णतया तुम उसे दो नई पहचान, बेरोजगार कृषक को कहने वालों अब उसका करो सम्मान, अब उसका करो सम्मान। मैंने यहाँ जो बेरोजगार शब्द कहा है वो सच्चाई है, लोग यही बोलते हैं कि जो कोई कुछ नहीं करता वो खेती करता है। तो आगे सुनिएगा कि चिकित्सक सैनिक इंजीनियर है बनता वह तत्काल। देखिए कितने गुण है उसमें कि चिकित्सक सैनिक इंजीनियर है बनता वह तत्काल, रूप अनेकों धरता हमारा वर्तमान भारत का लाल, वर्तमान भारत का लाल। नई तकनीकें हुई विकसित, नई तकनीकें हुई विकसित, मशीनों का यह आधुनिक दौर, उत्तम फसल उत्पादन और गुणवत्ता पर भी पूरा जोर, गुणवत्ता पर भी पूरा जोर। जुताई बुआई सिंचाई कटाई भंडारण अब नहीं कठोर, इंजीनियर से कम नहीं कृषक जिसके हाथ यह बागडोर, जिसके हाथ यह बागडोर। अनगिनत फसल के रोगों का, अनगिनत फसल के रोगों का रखता बारीकी ज्ञान, चिकित्सक की भांति उनका करता भी वही निदान, करता भी वही निदान। देखिए हम जब भी कोई बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कृषक है अपनी फसल का जो है खुद ही चिकित्सक है। रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान जीवन में पाता जो इंसान, मत भूलो तुम इतनी बात उसके मूल में है किसान, उसके मूल में है किसान। मकान यहाँ पर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मकान में जो लगने वाली ईंट है उसको पकाने के लिए खेत की लकड़ी ही काम में आती है। तो आगे जो किसान है मान लीजिए कि उसने तरक्की की है लेकिन कुछ समस्याएं हैं, कुछ परेशानियां हैं जो उसको अभी भी झेलनी पड़ती हैं। वो है कि जेठ की तपती दोपहरी हो या हो जाड़े की सर्द रात, तत्पर है ये रहता सैनिक कोई भी समस्या अकस्मात, कोई भी समस्या अकस्मात। ओला पाला तूफान कभी कभी पड़ती सूखे की मार, जिनसे बचने के उसके होते विफल प्रयत्न हजार, विफल प्रयत्न हजार। देखिए ये तो प्राकृतिक आपदा है और इससे तो मतलब कह सकते हैं कि कोई नहीं बदल सकता, ये तो जो है वो सदैव एक जैसी जो है चली आ रही है।
लेकिन यहाँ पर मैं आगे जो बात करना चाहूंगी कि कुछ लोगों का नजरिया या जो समाज की जो भी किसान के साथ हो रहा है उसके बारे में, कि फसल बीमा का लाभ भी पाते हैं सीमित कृषिकार। जी हाँ, ये वास्तविकता है कि फसल बीमा का लाभ भी पाते हैं सीमित कृषिकार, नहीं पहुंचता उस तक जो वास्तव में उसका हकदार, वास्तव में उसका हकदार। किसी की फसल खराब हो जाती है और उस तक बीमा भी कभी नहीं पहुंचता, ये भी होता है। और ऊपर से जो भाव की भारी मार सदा, भाव की भारी मार सदा, मोल भाव का नहीं अधिकार, मन महसूस कर रहता जब बिकती उसकी पैदावार, जब बिकती उसकी पैदावार। जी हाँ, भाव का तो आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, भाव जो है वो नहीं बदला, सब कुछ बदला है पर भाव नहीं बदला। और स्वयं किसान अपनी फसल का जो है वो भाव भी तय नहीं कर सकता, ये अधिकार भी उसके पास जो है वो नहीं है। आगे सुनिएगा कि तत्कालीन कृषि विधेयक की, जिसकी चर्चा आप सब सुन ही रहे हैं, कि तत्कालीन कृषि विधेयक की विपक्षी ने हिलाई चूल, पक्ष गिनवाए लाभ कहे, पक्ष गिनवाए लाभ कहे, समस्त आशंकाएं ही निर्मूल, समस्त आशंकाएं ही निर्मूल। पक्ष हो या हो विपक्ष, पक्ष हो या हो विपक्ष, नहीं किसान का कहीं अक्ष, कार्य क्षेत्र उसकी प्रमुखता, कार्य क्षेत्र उसकी प्रमुखता, भाव से सदा वह निष्पक्ष, भाव से सदा वह निष्पक्ष। कृषक तो है बदला लेकिन, कृषक तो है बदला लेकिन, जमाने पर नहीं उसका जोर, बहुमुखी प्रतिभा फिर भी, बहुमुखी प्रतिभा फिर भी, भविष्य अंधकार की ओर। आहत है अब हृदय उसका, आहत है अब हृदय उसका, गड़गड़ाहट जिसकी चहुं ओर, नहीं दिखाना चाहता अपने बच्चे को कृषक की भोर, बच्चे को कृषक की भोर। जी हाँ, ये वास्तविकता है। जाग जाओ अब तो इंसान, जाग जाओ अब तो इंसान, अन्नदाता भारत का प्राण, प्राण विकल शरीर का, प्राण विकल शरीर का, अस्तित्व होता समान पाषाण, अस्तित्व होता समान पाषाण। एक बार फिर से वही पंक्तियां दोहराना चाहूंगी और चाहती हूँ कि बदलाव जो है वो लोगों की सोच में भी आए और कृषक को जो है उसका भाव भी मिले, उसकी फसल का भाव भी मिले। कि पूर्वाग्रहों से मुक्त हो पूर्णतया, तुम उसे दो नई पहचान, बेरोजगार कृषक को कहने वालों, अब उसका करो सम्मान, अब उसका करो सम्मान। धन्यवाद। बहुत अच्छी, बड़ी सुंदर कविता आपकी। और मिला जी, बहुत हाँ बिल्कुल सही सारिका जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मिला आपकी कविता ने हमें निशब्द कर दिया, आपने हमें जैसे कहना चाहिए कि आंखें खोल दी और किसान के बारे में, कृषक के बारे में आपने इतना कुछ हमें बताया। और हम तो जो है शहरों में पले बड़े लोग बस किसान के बारे में उतना ही जानते हैं जितना कि हमने अपने बचपन में कभी निबंध में पढ़ा था, जिसके भारतीय किसान के नाम से जब हम निबंध याद किया करते थे और लिखा करते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 80% जनता गाँव में निवास करती है और खेती करती है। इससे ज्यादा हमें उसकी स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं चलता। और आपने बहुत अच्छी कविता लिखी जो 80% लोगों को संबोधित है, ऐसी कविता आपने हमें सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाई। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर रानी श्रीवास्तव जी को, और ये मंच पर उपस्थित भी हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वे खुद को अनम्यूट करें और हमें अपनी कविता का रसास्वादन करवाएं। डॉक्टर रानी श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। रानी जी, आपका कैमरा जरा ऑन कर लें तो जो हमारा, हमें बहुत आनंद आएगा, आपको देख भी सकेंगे और सुन भी सकेंगे। जी जी जी, अभी करें। जब तक रानी जी अपना कैमरा ऑन कर रही हैं, मैं आपको अगली सूची के कवियों के नाम बता देती हूँ, तो जिससे कि वे तैयार रह सकें। इस डॉक्टर रानी जी के बाद हमारे सामने आएंगे प्रोफेसर नितिन उपाध्याय, डॉक्टर मंजू सिंह, श्रीमती गौरी वर्मा, श्रीमती सारिका फलोद। तो जी हाँ जी, डॉक्टर रानी जी।
आपका कैमरा अभी भी ऑन नहीं है। हाँ जी, अभी कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, क्या मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी जी, नमस्कार। जी और नमस्कार। अभी 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 हमारी सबसे पहले मैं ओम जी को प्रणाम करना चाहती हूँ, और आरती जी आपको नमस्कार है, और सभी सुधी श्रोताओं को, वक्ताओं को नमस्कार है। और अभी जो पूर्व वक्ता ने जो इतनी अच्छी कविता पढ़ी किसान पे, तो भारत की तकदीर और भारत की तस्वीर दोनों किसानों से जुड़ी हुई है, और किसान जुड़े हुए हैं वर्षा से। तो इस तरह की ही एक कविता है, और वो मैं पढ़ना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है सोने के सिंहासन बैठी। स्वागत है आपका रानी जी। जी धन्यवाद, धन्यवाद। छप छप करते ताल तलैया, कल कल बहती नदियां। छप छप करते ताल तलैया, कल कल बहती नदियां। डगर डगर कर चलती देखो कागज की दो नैया। छप छप करते ताल तलैया, कल कल बहती नदियां। डगर डगर कर चलती देखो कागज की दो नैया। रिमझिम बरसा बरसे, रिमझिम बरसा बरसे। चमक रहे हैं पत्ते, खिड़की पर बैठी गोरैया नैन मटक्का करते। गोरैया मैंने इसलिए जिक्र किया है, यह विलुप्त होने वाली जाति है, बहुत ध्यान दिया जा रहा है इस पे। तो रिमझिम बरसा बरसे, चमक रहे हैं पत्ते, खिड़की पर बैठी गोरैया नैन मटक्का करते। मेघदूत का ले संदेशा, मेघदूत का ले संदेशा। आई कोयल रानी, मीठी मीठी तान सुनाती, याद पिया की याद। मीठी मीठी तान सुनाती, याद पिया की आती। हरी हरीली चूनर ओढ़े, हरी हरीली चूनर ओढ़े, झूम रही हरियाली। हरी हरीली हरीली चूनर ओढ़े, झूम रही हरियाली। बादल की डोली में बैठी हंसती बरखा रानी। हरी हरीली चूनर ओढ़े, झूम रही हरियाली। बादल की डोली में बैठी हंसती बरखा रानी। मन हर्षाए तन हर्षाए, छमछम बरसे पानी। सोने के सिंहासन बैठी हरे धान की बाली। यही मेरे कविता का शीर्षक भी है। मन हर्षाए तन हर्षाए, छमछम बरसे पानी। सोने के सिंहासन बैठी हरे धान की बाली। बहुरेंगे दिन मेरे तुम्हारे, बहुरेंगे दिन मेरे तुम्हारे। निखरेगी तस्वीर, बरखा की बूंदे बदलेंगी भारत की तकदीर। बहुरेंगे दिन मेरे तुम्हारे, निखरेगी तस्वीर। भारत की बूंदे बदलेंगी, भारत की बरखा की बूंदे बदलेंगी भारत की तकदीर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा कैमरा ऑन नहीं हो पाया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और माफी चाहती हूँ। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रानी जी, आपकी बहुत सुंदर कविता। हाँ, आपको हम देख नहीं पाए, हमें ये नहीं पता लगा कि इस मीठी आवाज के पीछे कौन सा चेहरा है। इस आवाज को हमें किस चेहरे से जोड़ना है, ये हम जो है संबंध स्थापित नहीं कर पाए, बट आपके शब्दों से हम पूरी तरह से जुड़ पाए। और आपने इतनी सुंदर रंग बिरंगी इंद्रधनुषी सतरंगी भारत की आपने जो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किए, और बिल्कुल हमारे मन मस्तिष्क में भारत का चलचित्र सा चलने लगा, एक प्यारा सा मीठा सा चलचित्र चलने लगा। बहुत सुंदर आपकी कविता, आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, धन्यवाद। हाँ जी, बहुत सुंदर आपकी कविता। जब भी आपका कैमरा ऑन हो सके तो जरा ऑन करके एक बार जरूर हमसे वार्तालाप कीजिएगा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आमंत्रित करती हूँ। अभी तो हमारी फ्लाइट यूएई में ही चल रही है, और यूएई यानी कि जिसे हम संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं हिंदी में, ये 7 अमीरातों से मिलकर बना है। जैसे हमारे भारत में राज्य होते हैं, तो यहाँ पर अमीरात होते हैं, और टोटल 7 अमीरात हैं। तो अभी तक हम दुबई में थे, अभी भी हम दुबई में ही हैं। प्रोफेसर नितिन उपाध्याय के पास हम पहुंच रहे हैं, फिर उसके बाद हम अगली अमीरात में का सफर करेंगे। तो
तो एक जरूर, क्योंकि मैं खुद भी दुबई से ही बैठकर मंच संचालन कर रही हूँ, तो आपको बताना चाहूंगी कि दुबई इतना पॉपुलर है, इतना प्रसिद्ध है कि सब लोग देश को ही दुबई समझ लेते हैं, जबकि देश का नाम UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और दुबई उसकी व्यावसायिक राजधानी है, इसकी राजधानी भी नहीं है, इसकी राजधानी आबू धाबी है। और व्यावसायिक राजधानी, जैसे हम बॉम्बे को इंडिया की व्यावसायिक राजधानी कहते हैं, तो दुबई व्यावसायिक राजधानी है, और शारजा इसकी सांस्कृतिक राजधानी है, यानी कल्चरल कैपिटल। तो तीनों में हम सफर करके, नहीं आबू धाबी में हम सफर नहीं कर पाएंगे, तो अभी हम दुबई में से बुलाते हैं प्रोफेसर नितिन उपाध्याय को। बहुत ही बढ़िया कविता करते हैं, मुझे कई बार उनकी कविताएं सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है, और मंच पर हो सकता है और भी कई लोग होंगे जिन्होंने, शेखर जी तो हैं ही, जिन्होंने उनकी कविता पहले सुनी हुई होगी। तो स्वागत है प्रोफेसर नितिन उपाध्याय जी आपका, आइए। नमस्कार मंच को, और सबसे पहले मैं आरती जी आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे याद रखा, और संचालन आपका बहुत सुंदर चल रहा है, तो क्या कहूँ मैं इसके बारे में। और सबसे डॉक्टर प्रोफेसर ओम गुप्ता साहब को, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया और जिसमें हमको सबको इस पे लिया। सारिका जी हैं, शेखर जी हैं, और मधु जी भी हैं, इनके सामने मैं अपनी कविता पढ़ चुका हूँ कभी, ये सौभाग्य मिल चुका है। आज का जो विषय था, मैं विषय पे आता हूँ सीधे। भारत और भारत के वीर और भारत के स्वतंत्रता संग्राम और भारत के बारे में कविता थी। तो मेरी कविता है जो मुझे बहुत दिल से पसंद है। इसका मैं थोड़ा दो मिनट इसमें देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ बहुत से वीर हो गए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम या उसके पहले की हमको मुक्त कराने में इन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया है, और ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो हमें पता नहीं है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, और शिवाजी का नाम सब जानते हैं, और शिवाजी के इतने वीर सरदार हो गए हैं कि जिनके नाम हमको नहीं पता, और हमारे बच्चों को भी नहीं पता। हमारे बच्चों को भी नहीं पता, तो हिंदी भाषी और दूसरी भाषी बच्चों को कैसे पता होंगे। तो मैंने हिंदी में कविता लिखी है महाराष्ट्र के उस वीर योद्धा पर, जिनका नाम था बाजी प्रभु देशपांडे। कोल्हापुर के पास एक बहुत पन्हाड़ा गढ़ है, शिवाजी के बहुत किले हैं जिनको गढ़ कहते हैं, और बहुत प्रसिद्ध हैं सब, पन्हाड़गढ़, सिंहगढ़, रायगढ़। सिंहगढ़ पे एक पिक्चर भी आई थी अभी थोड़े दिनों पहले, तानाजी पर, जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। इसी फिल्मों से प्रसिद्धि भी मिलती है। तो उस पन्हाड़गढ़ की एक कहानी है जिस पर मैं आपको ले चल रहा हूँ। शिवाजी को कैद कर लिया गया था, उस मतलब घेर लिया गया था, जिसमें 6-7 महीने वो फंसे रहे, और एक दिन उन्होंने विचार किया मैं यहाँ से निकलूं। उस रात की ये कहानी है। मैं पढ़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप इसको सराहेंगे। कविता का शीर्षक है पावन खिंड। खिंड मतलब दर्रा पहाड़ियों के बीच में छोटी सी जगह, जिसमें से बहुत कम लोग, सक्रिय जगह जहां से कम लोग जा सकते हैं। पावन खिंड। जादू नहीं, परिया नहीं, राजा न रानी है। जादू नहीं, परिया नहीं, राजा न रानी है, माटी में मिल गए हैं जो उनकी कहानी है। जादू नहीं, परिया नहीं, राजा न रानी है, माटी में मिल गए हैं जो उनकी कहानी है। उनके लहू से लिखी है मेरी जुबानी है, उनके लहू से लिखी है मेरी जुबानी है, माटी में मिल गए हैं जो उनकी कहानी है। एक अनकही सी दास्तां तुमको सुनानी है, माटी में मिल गए हैं जो उनकी कहानी है। एक सिंह को कुछ भेड़िए जब घेरे बैठे थे, एक सिंह को कुछ भेड़िए जब घेरे बैठे थे, अब तो फंसा शिवाजी सोच सोच ऐठे थे। मेघों से भी रुका है कभी सूर्य तेजोमय, मेघों से भी रुका है कभी सूर्य तेजोमय, गजराज को भी हो क्यों भला श्वान दल का भय। शत्रु को छकाने के लिए ऐसी चली चाल, शत्रु को छकाने के लिए ऐसी चली चाल, राजे ने लिया फैसला जाएंगे गढ़ विशाल। पन्हाड़गढ़ पे जब रसद धीरे धीरे कम हुई, पन्हाड़गढ़ पे जब रसद धीरे धीरे कम हुई, गनीमी कावा की निकाली युक्तियां नहीं। गनीमी कावा मतलब शत्रुओं को छकाने के लिए जो उनकी स्ट्रेटेजी थी उस जमाने में, उसको गनीमी कावा कहा जाता है। बस गिने चुने मावड़ों को लेके अपने साथ, मावड़े मतलब उस वहां के लोकल वीर धरती पुत्र जिन्होंने शिवाजी का साथ दिया और इस पूरे साम्राज्य को खड़ा किया। बस गिने चुने मावड़ों को लेके अपने साथ, राजे ने लिया फैसला जाएंगे गढ़ विशाल। दुर्गम थी राह और घनी सियाह काली रात, बस गिने चुने मावड़ों को लेके अपने साथ। उन मर्द मराठों की हवाओं से शर्त थी,
उन मर्द मराठों की हवाओं से शर्त थी, बिजली नसों में घुल रही, जी परत दर परत थी। सिद्धि को जब पता चला, घुटनों पे गिर पड़ा। जो सरदार उन्हें घेर कर बैठा था हैदराबाद का, सिद्धि को जब पता चला घुटनों पे गिर पड़ा, लेके हजारों सैनिकों को पीछे वो बढ़ा। टिड्डी के जैसे दुश्मनों की फौज सर पे थी, अंधेरों की बुरी नजर रोशनी के घर पे थी। शिवाजी के सरदार बाजी प्रभु ने ये कहा, शिवाजी के सरदार बाजी प्रभु ने ये कहा, स्वराज्य ना रहेगा अगर राजा ना रहा, स्वराज्य ना रहेगा अगर राजा ना रहा। जाओ शिवाजी तुमको भवानी की आन है, जाओ शिवाजी तुमको भवानी की आन है। चींटी न घुस सकेगी जब तक तन में प्राण है। सक्रिय थी राह घोड़खिंड की, पहले उस खिंड का नाम घोड़खिंड था। सक्रिय थी राह घोड़खिंड की, बाजी डट गए, दोनों हाथों में तलवार जाने कितने कट गए। उतरे थे काल भैरव या था रुद्र का तांडव, उतरे थे काल भैरव या था रुद्र का तांडव। निस्तब्ध थी प्रकृति देख रूप वो रौरव। बाजी प्रभु का सीना बना लोहे की दीवार, बाजी प्रभु का सीना बना लोहे की दीवार। शत्रु भी भेद करके जिसे जा सका न पार। रणचंडी के लिए रचाया हवन कुंड था, रणचंडी के लिए रचाया हवन कुंड था। कटकट के गिरा जिसमें भेड़ियों का झुंड था। एक एक मराठे ने 20-20 मारकर, ये सही है 300 मावड़े थे, मराठे थे, और 6000 की फौज आई थी उनसे युद्ध करने, उन्होंने सबको मारा। एक एक मराठे ने 20-20 मारकर, प्राणों की आहुति से भरा काली का खप्पर। थी देह लहू लुहान, थी देह लहू लुहान, मगर आंखें जल रही। सुनने को गरज तोप की थी सांसें चल रही। मैंने शिवाजी से कहा था जब आप पहुंचेंगे तो तोप दागिएगा तो मैं समझ जाऊंगी आप पहुंच गए हैं। थी देह लहू लुहान, मगर आंखें जल रही। सुनने को गरज तोप की थी सांसें चल रही। ऐ मौत तू न आ पहुंच की आई न खबर, ऐ मौत तू न आ पहुंच की आई न खबर। महाकाल भी खड़े थे वहां हाथ बांध कर। सुनी जो गरज तोप की फिर त्याग दिया तन, सुनी जो गरज तोप की फिर त्याग दिया तन। बाजी प्रभु की वीरता से घाटी हुई पावन, घोड़खिंड को दिया गया पावन खिंड नया नाम। शिवाजी ने जब ये सुना तो उन्होंने उस जगह का नाम पावन खिंड किया। घोड़खिंड को दिया गया पावन खिंड नया नाम। बाजी प्रभु शिवाजी को शत शत मेरा प्रणाम, बाजी प्रभु शिवाजी को शत शत मेरा प्रणाम। तनमावड़ा मनमावड़ा मेरी माता भवानी है, तनमावड़ा मनमावड़ा मेरी माता भवानी है। माटी में मिल गए हैं जो उनकी कहानी है, उनके लहू से लिखी है मेरी जुबानी है। माटी में मिल गए हैं जो उनकी कहानी है। जादू नहीं परिया नहीं राजा न रानी है, माटी में मिल गए हैं जो उनकी कहानी है। तो ये छोटी सी कहानी है, चाहूंगा आप भी इसे पढ़ें, कहीं देखें, और इसमें शायद मूवीज भी बनेंगी तो आपको भी देखने को मिल सकती हैं। और शिवाजी के बहुत से सरदारों की बहुत सी कहानियां हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, सिखाएं। हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं हमारे देश के लिए, जिसपे आज हम अभी इस सत्र के शुरू में उन्होंने कहा था कि देश को जिन पे गर्व हो, भारत को जिस पे गर्व हो, ऐसे बच्चे हैं, ऐसी ये माँ के बेटे हैं जिन पर भारत माता को गर्व हुआ है। शिवाजी, महाराणा प्रताप, गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो हम भी ऐसे बने, उतना न बन पाए तो उनके चरणों जैसा ही, उनके धूल जैसा ही बने, ये मेरी सबसे गुजारिश है। नमस्कार। बहुत सुंदर आपकी कविता नितिन उपाध्याय जी, और आपने हम सबके इतिहास को भी दुरुस्त कर दिया, और ऐतिहासिक घटना को लेकर आपने जो कविता सुनाई, ये तो मैं कहूंगी कि इतिहास के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी कविता सिद्ध होगी। और आपको ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये बच्चों के सिलेबस में लगे और वो इसे पढ़ पाएं। और बहुत बढ़िया आपने बात कही कि माटी में मिल गए हैं जो उनकी कहानी है, बिल्कुल सही। और उनकी कहानी को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए, जिससे कि हमें ये हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि कितनी कुर्बानियों के बाद क्या क्या कीमत चुकाकर हमने ये आजादी पाई है, और हम इसे अक्षुण्ण रखने का पूरा प्रयास करें। तो आपको आपकी कविता के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ दुबई से, यूएई में ही हूँ लेकिन दुबई अमीरात से निकल के शारजा अमीरात की तरफ चलती हूँ। और जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि शारजा यूएई की सांस्कृतिक राजधानी है, तो ऐसी ही कविता लेकर डॉक्टर मंजू सिंह, जो कि मेरी प्रिय सखी भी हैं, और आज उनको मैं आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। और डॉक्टर मंजू सिंह, वैसे मैं आप
किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, वो कविताएं भी बड़ी अच्छी लिखती है, कहानियां भी बड़ी अच्छी लिखती है और बड़ा ही अच्छा मंच संचालन करती हैं। मैंने तो मंच संचालन करना ओम सर के कहने पे शुरू किया पहली बार, और मुझे बहुत हिचक थी, मुझे मालूम है। एक बार तो मैंने सर को मना भी किया था, ये पिछले साल की बात है, जब से मैं श्री रामचरित भवन से जुड़ी हूँ। तो मैंने सर से कहा, सर मैं पहले देखूंगी, पहले मैं सीखूंगी कि कैसे मंच संचालन करते हैं, उसके बाद करना शुरू करूंगी। तो वे तो बहुत पहले से वो बॉर्न टैलेंटेड है इस मामले में, गिफ्टेड है, बहुत अच्छा मंच संचालन करती है। तो अभी तो खैर हम उनका मंच संचालन नहीं, उनकी कविता सुनेंगे और भारतीय संस्कृति पर वो आपको कविता सुनाएंगी। आइए मंजू जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आरती, आपने इतनी तारीफ कर दी मेरी कि हजम भी नहीं हो रही है। और बाकी सच को हजम करना मुश्किल होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अब मैं अपनी कविता पर आती हूँ। कविता का ज्यादा परिचय न देते हुए, क्योंकि समय की सीमा है, मैं केवल इतना कहूँगी, शालिनी जी ने कविता सुनाई थी भारत के लोगों के ऊपर, एक व्यंग्य, और रानी जी ने कविता सुनाई संस्कृत पर्यावरण से संबंधित। तो मेरी जो कविता है ये इन दोनों का आप एक सम्मिलन कह सकती हैं। तो भारतीय संस्कृति, हम लोग आज बहुत गर्व करते हैं हमें अपने पास्ट पर, कि हम लोग, भारत हमारा ये था वो था, हमें गर्व करना भी चाहिए। लेकिन जो था, क्या हम उसको कायम रख पाए हैं या हमने उससे कुछ सीख ली है? यदि नहीं ली है तो हमें लेनी चाहिए। उसी से संबंधित ये कविता है, बहुत ही साधारण शब्दों में है, दरअसल स्कूल के बच्चों के लिए लिखी थी। मंजू, एक बार आप अपने को म्यूट करके फिर अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या बाकी सबको आवाज सुनाई दे रही है? हमें तो दे रही है अच्छे से। आ रही है उनकी आवाज। अच्छा अच्छा, ठीक, शायद मुझे नहीं आ रही होगी। ठीक है, आप जारी रखें। ओके, तो कविता का शीर्षक है भारतीय संस्कृति। हमें गर्व है अपने भारत की सांस्कृतिक विरासत पर, मिले जिसे भी नमन करें हम तन मन वारे आगत पर। हमें गर्व है अपने भारत की सांस्कृतिक विरासत पर, मिले जिसे भी नमन करें हम तन मन वारे आगत पर। सदियों से सम्मान दिया है हमने हरदम कुदरत को, सदियों से सम्मान दिया है हमने हरदम कुदरत को। धरती माता सूर्य पिता है, मामा माना चंदा को। पीपल तुलसी बड़ या केला, वृक्ष पूजनीय रहे सभी। पीपल तुलसी बड़ या केला, वृक्ष पूजनीय रहे सभी। गौ माता है, वानर हनुमत, हाथी गणपति कहें सभी। नदियों का जल अमृत जैसा, दिया इन्हें सम्मान अपार। नदियों का जल अमृत जैसा, दिया इन्हें सम्मान अपार। धरती पर देवी माता का, माना इनको रूप साकार। कर्म करो बस पूर्ण हृदय से, गीता के दोहे हमने अभी सुने थे हिंदी में, तो उसी गीता की बात कर रही हूँ। कर्म करो बस पूर्ण हृदय से, फल की चिंता करो नहीं। गीता ने हमको सिखलाया, लोभ मोह में पड़ो नहीं। आज गांधी जी की जयंती है। सत्य अहिंसा पंथ हमारा, सत्य अहिंसा पंथ हमारा, चलते इस पर डिगो नहीं। यदि अन्याय तुम्हें ललकारे, रण से पीछे हटो नहीं। किंतु आज क्यों भूल रहे हैं अपनी सुंदर थाती को, किंतु आज क्यों भूल रहे हैं अपनी सुंदर थाती को। रौंद रहे अपने ही हाथों धरती माँ की छाती को। पूज्य वृक्ष क्यों कटे जा रहे, दूषित नदियां होती हैं। केवल भारत की ही नहीं, पूरे विश्व की ये समस्या है। पूज्य वृक्ष क्यों कटे जा रहे, दूषित नदियां होती हैं। पशु पक्षी अब गृह विहीन है, धरती माता रोती है। सत्य अहिंसा छोड़ चुके हैं, सत्य अहिंसा छोड़ चुके हैं। स्वार्थ भला क्यों ध्येय हुआ, किसी तरह भी धन पा लेना जीवन का उद्देश्य हुआ। जागो प्यारे भारतवासी, जागो प्यारे भारतवासी, याद करो गौरव अपना। स्वार्थ न पूरा कर पाएगा खुशहाली का वो सपना।
धरती माँ से छल करके, धरती माँ से छल करके वरदान नहीं तुम पाओगे। नष्ट करोगे इसे यदि तुम स्वयं नष्ट हो जाओगे, तुम स्वयं नष्ट हो जाओगे। धन्यवाद। हमेशा की तरह बहुत सुंदर कविता मंजू, बहुत अच्छी। कि अगर हमने अपनी संस्कृति को, अपने वातावरण को, पर्यावरण का और अपनी धरोहरों का, इनका ध्यान नहीं रखा तो ये इनके नष्ट होने से पहले ही हम खुद नष्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छा संदेश आपकी कविता का, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। यूएई से, यूएस से जाने के लिए, हालांकि मैं कभी अभी तक गई नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे पता है कि 13 या 13.5 घंटे की फ्लाइट लगती है, लेकिन हमें 1 सेकंड के फ्रैक्शन से भी कम समय लगेगा यूएस से पहुंचने में। और यूएस से तो हम, ये कार्यक्रम प्रसारित ही हो रहा है हमारा, तो हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती गौरी वर्मा को, जो यूएसए के डल्लास जगह में है। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, मुझे नहीं पता कि इसको कैसे पढ़ना है, तो मैं तो बस अमेरिका बोल दूंगी कि अमेरिका से गौरी वर्मा जी का स्वागत है। वे मंच पर आए और अपनी कविता हम सबको सुनाएं। नमस्कार सबको। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज दुरुस्त आ रही है एकदम। गौरी वर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आरती जी, बहुत अच्छा मंच संचालन। धन्यवाद सबसे पहले ओम जी को, जिन्होंने हम लोग को ये मंच दिया आज बोलने के लिए। और मैं बहुत देर से सबकी कविताएं सुन रही हूँ और बहुत प्रेरणा भी मिल रही है, प्रेरित भी हो रही हूँ। और ओम जी को बोल रही थी कि मुझे और होना चाहिए, आना चाहिए रामचरित मंथन में भी, और लेकिन बस चलता रहता है, बट सुनती रहती हूँ सारे कार्यक्रम। अब बहुत अच्छा लग रहा है आप सब कवियों के बीच आके। तो आज मेरी कविता कुछ जैसे ओम जी ने हास्य रूप दिया अपना प्रवासी भारतीयों के लिए, ऐसे ही आज मेरी कविता है। जब हम भारत से आते हैं तो हमारे मन में क्या विचार आते हैं, हम कैसे अपने को संभालते हैं और किस तरीके से अपने को आगे बढ़ाते हैं, उसके ऊपर कविता है। तो इसका शीर्षक मैंने दिया है पारावार। पारावार सागर को बोलते हैं। तो जैसे नदी का एक शोर होता है, नदी का अंत होता है, नदी कहाँ से शुरू होती है, पर सागर कहीं अंत नहीं होता, सागर सिर्फ डोलता रहता है। तो सागर के ऊपर पारावार के ऊपर मैं बोल रही हूँ। पारावार हूं मैं, पारावार हूं मैं, डोलता फिरता रहता हूँ, अपने ही भावों में संकुचित, स्वयं के लिए आधार हूं मैं। जब हम यहाँ आते हैं बाहर से, भारत से, तो प्रवासी भारतीय अपना ही आधार ढूंढते हैं कि हम कहाँ पे हैं, किस तरीके से हैं। तो अपने भावों में संकुचित, स्वयं के लिए आधार हूं मैं, पारावार हूं मैं। हाँ, एक पारावार हूं मैं, सलिल कण जैसा, छोटे सा लगता है हमको क्योंकि हम एक अकेले होते हैं। सलिल कण जैसा नदी के दो तट पर एक मझधार हूं मैं। हम ये सोचते रहते हैं भारत में हम इतना सब कुछ छोड़ के आए, परिवार छोड़ के आए, अपनी दुनिया को छोड़ कर आए, और फिर यहाँ आके हम डोलते रहते हैं। तो नदी के तट के दो तट पर एक मझधार हूं मैं, पारावार हूं मैं। जानता हूं फिर क्यों मौन हूं मैं, जानता हूं फिर क्यों मौन हूं मैं, कुछ कर दिखाने की उत्सुकता में या अपने अंदर के तानों बानों में। सच पूछो तो एक तलबगार हूं मैं। जब भारत से हम चलते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम कुछ कर दिखाएंगे, चाहे हम पढ़ने के लिए आते हैं या कुछ नौकरी के लिए आते हैं या शादी होकर आते हैं, जैसे भी जो भी हमारे जिस भी उसमें मन की हमारी स्थिति होती है उसमें आते हैं। लेकिन हर स्थिति में हमारी मन की उत्सुकता यही होती है कि कुछ कर दिखाने की उत्सुकता में या अपने अंदर के तानों बानों में। अगर मैं जैसे शादी करके हम लोग आते हैं तो सोचते हैं क्या रहेगा, कैसा रहेगा, हम लोग किससे मिलेंगे, हमारे आगे का कैसा जाएगा जीवन। या हम पढ़ने के लिए आते हैं तो खाना मम्मी का छोड़ के आते हैं, तो बहुत सारे हमारे अंदर में चलता रहता है। या अपने अंदर के तानों बानों में सच पूछो तो एक तलबगार हूं मैं, हाँ एक पारावार हूं मैं। पारावार सागर, तो सागर की जैसे एक अथाह सागर होता है, दृष्टि की अतिशोक्ति कहूं, हमारी दृष्टि बहुत दूर तक ले जाती है हमको कि हम यहाँ से जाएंगे और भारत से निकलेंगे और बहुत कुछ करके दिखाएंगे। दृष्टि की अतिशोक्ति कहूं या कहूं मन विस्तार, वर्तिका के उजियारे में मैं खुद को समझाता हूँ। वर्तिका यहाँ कहना चाहूंगी सूरज को भी बोला है मैंने और दीपक को भी बोला है। तो सूरज
बहुत बड़ा सूरज जिसके उजियारे में हम खुद को एकदम निश्चल पाते हैं, एकदम उजागर पाते हैं। अगर जब हम सवेरे उठते हैं तो एकदम जैसे सब कुछ हमें अच्छा दिखता है, वैसे ही दीपक का उजियारा जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे पास कुछ भी कोई भी नहीं होता, एक दो में भी हमारे मित्र होते होंगे, यहाँ हमारा एक परिवार होता होगा जिसको हम फोन पे बात कर लेते हैं। और जब मैं आई थी तब तो मोबाइल फोन भी नहीं था। तो वर्तिका के उजियारे में मैं खुद को समझाता हूँ, तू उठ, तू चल, तू और मचल। सागर जैसे उठता है, कभी कभी हिलोरे मारता है, तू उठ, तू चल, तू और मचल। हाँ एक पारावार हूं मैं, तेरी लालिमा है निराली, पर्वतों के पार का सूरज। पर्वतों, यहाँ पर भारत के हिमालय पर्वत की बात करी गई है। तेरी लालिमा है निराली, पर्वतों के पार का सूरज, देख यही दोहराता है, मन विडंबना में मत डाल, तेरी हस्ती है विशाल। तू अकेला नहीं है यहाँ पर, तू भारत को यहाँ पर लेकर आया है, अपने भारत के लिए बोल रहा है। सो तेरी लालिमा है निराली, पर्वतों के पार का सूरज, देख यही दोहराता है, मन विडंबना में मत डाल, तेरी हस्ती है विशाल। हाँ एक पारावार है तू, तू उठ, तू चल, तू और मचल। तू है ललाट, तू बन सम्राट, तू है ललाट, तू बन सम्राट। कौन सा ऐसा विघ्न जो दे तुझे चुनौती, तू बन जा सम्राट। तू अकेला है लेकिन तू सम्राट की अतिशोक्ति यहाँ पर हो रही है। तू है ललाट, तू बन सम्राट। कौन सा ऐसा विघ्न है जो दो तुझे चुनौती, इस भीड़ में मत तू खोज कौन है तू, तेरी क्या नियति। भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, अमेरिका में आते हैं हम लोग तो बहुत सारे अलग अलग जगहों के लोग हमें दिखते हैं, तो भीड़ में हमें लगता है कि हम अकेले, हमें तो कोई भारतीय दिख नहीं रहा है, या उस समय की जब जो हमारी स्थिति होती है उसके ऊपर है। इस भीड़ में मत तू खोज कौन है तू, तेरी क्या नियति, तू उठ, तू चल, तू और मचल। इस विडंबना में, अक्सर हमारी विडंबना में कोई भी मतलब उस तरीके के जब हम स्थिति में होते हैं तो चाहे हम पीछे की तरफ भागने लगते हैं या हम आगे की तरफ, दो ही स्थिति होती है मन की। तो इस मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि हम इस विडंबना में जब आते हैं तो हम क्या सोचना चाहिए हमको, या हमें कैसे अपने को आगे बढ़ाना चाहिए, उसके ऊपर है। इस विडंबना में अक्सर पड़ जाते हैं लोग सभी, जोड़ उन्हें तू अग्रिम पथ पर, तेरे अंदर है स्वयं शक्ति। यहाँ पर ओम जी के ऊपर भी मैं यहाँ पे दृष्टि डालना चाहूंगी, जैसे उन्होंने हम सबको आगे जोड़कर आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसी तरीके से हर एक भारतीय यहाँ पर जब आता है तो इस तरीके की अगर हमारे अंदर, सबके अंदर सोच हो, तो हम चाहे वो भाषा हो, हमारी संस्कृति हो, हमारे बच्चों के आगे का भविष्य हो, हम क्यों नहीं उसको उजागर कर सकते हैं। इस विडंबना में अक्सर पड़ जाते हैं लोग सभी, जोड़ उन्हें भी अग्रिम पथ पर, तेरे अंदर है वो स्वयं शक्ति। तू उठ, तू चल, तू और मचल। हाँ एक पारावार है तू, गुण भरे हैं तेरे भीतर, गुण भरे पड़े हैं तेरे भीतर। तू नर है, तू जीवन है। नर और जीवन, जीवन यहाँ पर माँ के लिए या स्त्री के लिए कहा गया है। तू नर है, तू जीवन, तू ही अपने हृदय की प्रभा ज्योति। तुझे और किसी की ज्योति की जरूरत ही क्यों है, जब तू अंदर में ही, तेरे अंदर इतनी ज्योति, इतनी लालिमा है जो भारत से तू अपने को लेकर आया है। वर्तिका के इस उजियारा में एक दीपक तो है, तो क्या हुआ, एक दीपक है तू। वर्तिका के इस उजियारे में मैं खुद को समझाता हूँ, तू उठ, तू चल, तू और मचल। पारावार है तू, आधार है तू, आधार, तू आधार है आगे वाली पीढ़ियों के लिए, जिनको तू दिखाएगा कि हिंदी भाषा क्या है, जिनको तू दिखाएगा कि संस्कृति क्या है, या हमारे ग्रंथ क्या है। जैसे अभी हम रामायण मंथन भी करते हैं। नव चेतना का साक्षात्कार है तू, पारावार है तू, आधार है तू, पारावार है तू, आधार है तू। इसी से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप सबका। आशा है कि आप सबको इस प्रवासी भारतीयों की जो स्थिति होती है उसके ऊपर मैंने कुछ बोला, तो आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा, और आगे भी इसी तरीके से आप सबको सुनने का अवसर मिले, यही बस है इच्छा। धन्यवाद ओम जी, धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा गौरी जी, पूछने की जरूरत ही नहीं है, सबके चेहरों पर दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर आपकी कविता, आपने प्रवासी मन को भारतीय संस्कृति से जोड़ के और अंतर मन से जो है बाहर निकाल के हमारे सामने ये अपने इतने सुंदर सुंदर विचार रखे हैं, जो बहुत उत्साहवर्धक हैं, बहुत प्रेरक शब्द थे आपके। बहुत ही अच्छी कविता थी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद।
और अब हम आगे चलते हैं और सीधा लैंड करते हैं केन्या में। केन्या में नैरोबी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती सारिका फलोर जी। तो सारिका फलोर जी, बहुत देर से मैं देख रही हूँ कि बहुत सबकी कविताएं इतनी ध्यान से सुन रही हैं, उनकी सराहना कर रही हैं, और जबकि उनको पता है कि उनका नाम लास्ट में लिखा हुआ है, इस आज के सत्र में आखिर में उनका नाम आने वाला है, और वो इतने धैर्य से सबकी कविताएं सुन रही हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका मंच पर। आइए अपनी कविता सुनाइए सारिका जी। धन्यवाद आरती जी। आप पहले तो आप बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं, समा बांध रखा है। अब मैं प्रणाम करती हूँ मंच को, प्रबुद्ध जनों को, जो भी यहाँ उपस्थित है, ओम गुप्ता जी को इस सुंदर आयोजन के लिए। और अपनी रचना वीरों की गाथा पर आने से पहले, जैसे कि आज हमारे देश की दो महान विभूतियों का जन्म दिवस है, तो मैं कुछ पंक्तियां उनके ऊपर कहना चाहूंगी और फिर अपनी रचना पर आऊंगी। मेरी पंक्तियां विधाता छंद में है, मैं गांधी जी करती हूँ। अहिंसा के रहे पालक, जिया जीवन बड़ा सादा, रही हर सांस भारत की, किया बस एक ही वादा, जिए हम प्रेम में घुल के, रहे आजाद भारत में, महात्मा बन वही छाए, जिए जो संग मर्यादा, महात्मा बन वही छाए, जिए जो संग मर्यादा। इसी तरह मैं शास्त्री जी को भी अपनी 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी। धनी सिद्धांत के वो तो प्रणेता सत्य बन आए, हुई धन्या धरा भारत, उदय वे सूर्य बन छाए, चटाई धूल दुश्मन को, विचारों में लिए थे दम, बुलंदी हौसले में थी, करे यशगान शास्त्री हम, बुलंदी हौसलों में थी, करे यशगान शास्त्री हम। तो अब मैं अपनी रचना पे आती हूँ। रहती केन्या में हूँ, वैसे जयपुर राजस्थान से हूँ, और मैंने वीरों के ऊपर, भारत में जो भी हमारे वीर हुए हैं या जो हमारे सैनिक हैं, सभी को ध्यान में रखती हूँ अपनी एक रचना लिखी है जिसका शीर्षक है वीरों की गाथा। वही मैं आज पढ़ना चाहूंगी। अनेक रसों का संगम है हमारा हिंदी काव्य, पर जब बात हो वीर रस की तो आता गर्व का भाव। अनेक रसों का संगम है हमारा हिंदी काव्य, पर बात हो वीर रस की तो आता गर्व का भाव। मुझे मिला है मौका उन वीरों की गाथा गाने का, शब्दों में पिरोकर भावों को फिर नतमस्तक हो जाने का। मुझे मिला है मौका उन वीरों की गाथा गाने का, शब्दों में पिरोकर भावों को फिर नतमस्तक हो जाने का। कैसे गाऊं गाथा में क्या मैं करूं गुणगान, कैसे गाऊं गाथा में क्या मैं करूं गुणगान, शब्दकोश भी कम पड़ा जब लिखने बैठी उनका बखान, जब लिखने बैठी उनका बखान। धरती माँ के वीर सपूत वो तो है भारत माँ के लाल, धरती माँ के वीर सपूत वो तो है भारत माँ के लाल। स्वप्न भी अगर देखे तो हो मर मिटने का ही ख्याल, हो मर मिटने का ही ख्याल। इतिहास गवाही देता है उनके अमर बलिदानों की, आजादी की हवाएं गा रही गाथा इन परवानों की। आगे की पंक्तियां सुनिएगा। मेवाड़ का हो प्रताप या माँ जीजा का लाल, भूल नहीं सकते झांसी की रानी को, किया था दुश्मन को बेहाल, किया था दुश्मन को बेहाल। पद्मावती का जौहर हो या मां पन्ना का हो बलिदान, पद्मावती का जौहर हो या मां पन्ना का हो बलिदान, इनके जिक्र बिना अधूरा है वीर रस का गुणगान, वीर रस का गुणगान। हो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव या आजाद, हो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव या आजाद, इनके खूनी बलिदानों से ही देश हुआ आजाद, देश हुआ आजाद। अब आज की जो हमारे सैनिक खड़े होते हैं सीमा पर रक्षा प्रहरी बनके, उनको समर्पित मेरी ये पंक्तियां। सीमा पर जो डटे हुए हैं बनके रक्षा प्रहरी, चाहे हो आंधियां बर्फीली या चिलचिलाती धूप सुनहरी। सीमा पर जो डटे हुए हैं बनके रक्षा प्रहरी, चाहे हो आंधियां बर्फीली या चिलचिलाती धूप सुनहरी। हिला नहीं सकती इनको तकलीफों की चट्टाने, चाहे हो दुश्मन की गोली या फिर हो मिसालें। हिला नहीं सकती इनको तकलीफों की चट्टाने, चाहे हो दुश्मन की गोली या फिर हो मिसालें। खाके गोली सीने पर भी उफ तक नहीं निकलती है, क्या बात करें इन वीरों की जिनके बलिदानों से
हमारी सांसें चलती है। खा के गोली सीने पर भी उस तक नहीं निकलती है, क्या बात करें इन वीरों की जिनके बलिदानों से हमारी सांसें चलती है। शत नमन उन माओं को, शत नमन उन माओं को जिनकी कोख से जन्मे ये लाल, करती प्रणाम उन वीरांगनाओं को जो विजय तिलक करती इनके भाल, जो विजय तिलक करती इनके भाल। हम बैठे अपनों के बीच यूं ही नहीं मुस्काते हैं, हम बैठे अपनों के बीच यूं ही नहीं मुस्काते हैं, उसकी कीमत ये वीर अपना लहू बहाकर चुकाते हैं, उसकी कीमत ये वीर अपना लहू बहाकर चुकाते हैं। अब मैं आगे की कुछ पंक्तियां, जो अभी कोरोना काल आया था उसी दौरान मैंने ये रचना लिखी थी, तो उस पे समर्पित है, किस तरह से कोरोना काल में नायकों ने अपनी वीरता दिखाई थी। वर्तमान में वीरों की एक नई छवि दिखलाई है, सफेद और खाकी वर्दी में ईश्वर ने भेजे हैं दूत, कोरोना काल में डटे हुए हैं भारत माँ के वीर सपूत। वर्तमान में वीरों की एक नई छवि दिखलाई है, सफेद और खाकी वर्दी में ईश्वर ने भेजे हैं दूत, कोरोना काल में डटे हुए हैं भारत माँ के वीर सपूत। आखिर की 2 लाइनें पढ़ना चाहूंगी, सुनिएगा। असली नायक वो नहीं जो सिनेमा की शोभा बढ़ाते हैं, असली नायक वो नहीं जो सिनेमा की शोभा बढ़ाते हैं, असली नायक तो वो है जो देश के लिए मिट जाते हैं, जो देश के लिए मिट जाते हैं, जो देश के लिए मिट जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। वाह 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 वाह, अति वाह सुंदर। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और तो सभी वीरों की जो गाथा है, शिवाजी, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई और नए वीरों को भी धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपकी कविता सारिका जी। देखिए सब तारीफ कर रहे हैं तो मुझे तो अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और बहुत सभी का बहुत आभार। आजादी की हवाएं गा रही गाथा उन परवानों की, और आज तो हमने कई परवानों की जिन्होंने अपने आप को आजादी की शमा में जला दिया, उनकी हमने गाथाएं सुनी। और इसके साथ ही मैं समझती हूँ कि इस सत्र में, आज के दिवस के जो द्वितीय सत्र के हमारे सभी कवि हैं वो अपनी अपनी रचनाएं मंच पर रख चुके हैं। एक बार मैं, वैसे तो मैं ये जांच चुकी हूँ, लेकिन श्रीमती शीला शर्मा जी और डॉक्टर राम शंकर भारती, मैंने अभी अभी चेक किया है कि नहीं उपस्थित है मंच पर। तो एक बार अगर शिव सर पुष्टि कर दें इस बात की, तो फिर हम आगे अब समापन कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सुंदर सभी चर्चाएं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे नहीं लगता कि वो आए हैं। वो आए हैं मंच पर जी, वो नहीं है जी सर। तो मंच वापस ओम सर को सौंपने से पहले मैं सभी कवियों का बहुत बहुत आभार प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि सभी अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं, बहुत अच्छी रचनाएं कर चुके हैं। बहुत सारे कवि ऐसे हैं जो पुस्तकें लिख चुके हैं, कई बड़े बड़े मंचों पर उपस्थित रह चुके हैं। और मैंने सीधा सबको सिर्फ उनका नाम और स्थान बोलकर उनको कविता के लिए आमंत्रित किया। और क्योंकि आज हम समय की हमारे पास सीमा थी, और अब हम इसी कारण हम जो है अब समय पर ही इसका समापन कर पा रहे हैं। तो सबका बहुत आभार। और इसके अलावा उन सभी श्रोताओं का जिन्होंने धैर्य पूर्वक, जो कि 7 बजे से अब 11 बज रहे हैं, मैं भारत के समय से ही बात कर रही हूँ क्योंकि ओम सर हमेशा भारत के समय के हिसाब से हमें सारी सूचनाएं, सारी जानकारियां देते हैं। तो लगातार 4 घंटे से सबको सुन रहे हैं। और ये तो निश्चित रूप से उनका आनंद तो उन्हें मिल ही रहा होगा, लेकिन हाँ, उनके धैर्य की तो दाद देनी पड़ेगी मुझे। उनका बहुत बहुत आभार कि उनकी उपस्थिति से ही मंच का गौरव है। क्योंकि सिर्फ अगर कविगण ही उपस्थित रहेंगे और एक दूसरे को अपनी कविता सुनाते रहेंगे, सुनने वाला श्रोता कोई नहीं होगा, तो सारा कार्यक्रम विफल हो जाएगा। तो कार्यक्रम की सफलता उन्हीं श्रोताओं से ही सिद्ध होती है। और जो श्रोता है वो भी सब बहुत बड़े बड़े वक्ता हैं असलियत में, वो सभी कविगण हैं। शायद उनमें से बहुत कवियों को हम कल सुनेंगे। तो कल का हमारा कार्यक्रम लंबा कार्यक्रम है। तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई ओम सर। अगर तो मैं ओम सर को मंच वापस सौंपती हूँ। धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर आरती, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा संचालन आपने किया। क्या बात है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। आप एक्सपर्ट हो गए, प्रो हो गए। धन्यवाद सर, आपने सिखाया है ABC संचालन का। तो हम भी फटाफट फ्लाइट से आते हैं दुबई और आपसे सीखते हैं कि कैसे संचालन किया जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर। और देखिए टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक, 1 मिनट समय रह गया है। अब देखिए ना क्या क्या जबरदस्त काम है आप सबका, सब कवियों का, संचालकों का, कि अब इतना बड़ा लंबा कार्यक्रम था और एग्जैक्ट टाइम से शुरू होकर एग्जैक्ट टाइम पे खत्म हो रहा है। आई थिंक हम भारतीय इससे कुछ गर्व थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हैं। नहीं तो अपना जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे हमेशा उसका मजाक बनाया जाता है, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में ना तो कोई काम समय से शुरू होता है ना कोई खत्म होता है। और मैं कई कई देखता ही अनाउंसमेंट्स देखता हूँ इस पर फेसबुक वगैरह पे कि भाई ये कभी गोष्ठी है या फलानी गोष्ठी है और इस समय 7 बजे है, पर 7 से कितने बजे तक है वो मैंने शायद ही कभी कहीं देखा होगा। कई कार्यक्रम 7 बजे से शुरू होगा, पर कब खत्म होगा आई डोंट थिंक आई हैव सीन इट मच। तो खुद को पता ही नहीं है कब खत्म होगा, तो क्या लिखें, लिखने वाला भी क्या करे बेचारा। पर देखिए ना, हमने बड़े आप सबके सहयोग से कुछ समय से काम करके, अब मैं ये अपवाद नहीं बोलना चाहता कि मैं खुद ही समय ले लूँ। तो पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, संचालकों का, कवियों का, वक्ताओं का, श्रोताओं का। अब अगला मैं जब बता दूं, अब आप थोड़ा विराम लेंगे क्योंकि रात के 11 बज गए भारत में, वहाँ सोने का समय हुआ और मुझे लगी है जोरदार भूख, तो मुझे मेरा लंच का समय हुआ। और लंच के बाद में हम बूढ़े लोगों को 2-4 घंटे सोने की भी आदत है, फिर जरा सोएंगे भी ताकि शाम के लिए एनर्जी हो जाए। शाम मतलब मेरे शाम के समय। फिर कल सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के तुरंत बाद फिर शुरू करेंगे ये भारत कथा, भारत गाथा। तो जो आप लोग सुबह जल्दी उठते हो भारत में, जुड़िए ताकि बाकी लोग, आज टेंडेंसी बहुत अच्छी रही। आई थिंक वी हैड डेफिनेटली मोर देन 100 पीपल अटेंडिंग टुडेज इवेंट। तो जो आ सके, हाँ, जितना भी समय दे सके आइए। तो वी विल स्टार्ट एट 6 AM अगेन एट इंडियाज टाइम। और कल 6 बजे शुरू होगा वो मैराथन सेशन फ्रॉम 6 AM टू 9:30 PM, 13.5 घंटे। अब मैं देखता हूँ आप में किसमें कितनी ऊर्जा है। मैं चेक करूंगा कि कौन सा जो 13.5 घंटे बैठ पाएगा उसको इनाम मिलेगा। हाउ इज दैट? तो इनाम में नहीं बता रहा क्या इनाम मिलेगा। तो कुछ तो कहना पड़ता है। तो आज हमने अच्छी बात है। हाँ, जब मुझे बताया मलिक जी तो बैठेंगे, ये ये तो मेरा इनाम ले जाएंगे। इनाम के लिए तो बैठना ही पड़ेगा ना। तो आज हमने अमेरिका से सुना कवियों को, केन्या से सुना, कतर से सुना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से सुना, भारत से तो सुना ही है। अब कल हम सुनेंगे ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, नेपाल से, थाईलैंड से, इंडोनेशिया से, श्रीलंका से, यूके से, कनाडा से और अमेरिका से। सो प्लीज ज्वाइन। बस इसी के साथ बहुत बहुत आपको बधाई पुनः। सब बहुत एक सफल आयोजन की शुरुआत। ये तो देखिए मुझे बड़ा आनंद आता है, काम बाकी लोग कर रहे हैं, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, इससे बढ़िया क्या है। तो बनिएगा तो यही काम है कि खुद करो मत, सबसे काम करवाओ और खुद क्रेडिट ले लो। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें। नहीं, बड़े सुंदर का है ना कि डेलीगेट करिए लोगों को। बड़े सुंदर प्रयास है सर आपके। बहुत शुरुआत से मैं देख रहा हूँ, आप भले ऐसा कहें कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत समय से आप हिंदी के लिए लगे हुए हैं और ये सार्थक हुआ। ये राम जी का आशीर्वाद भी है आप पे, हम सभी पे इतना अच्छा मंच सब मिला। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नहीं, मेरा मन बहुत है अंग्रेजी में करूँ, पर अंग्रेजी आती नहीं है, अब उसको छुपाने के लिए क्या किया जाए। तो नहीं, बेहतर है कि कुछ भाषा में बात ना करो जो ना आती हो, आप पकड़े जाओ तो क्या फायदा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जिस टाइम जोन में अगर रात हो गई तो आपको शुभ रात्रि, लंच का टाइम हुआ तो आप लंच का एंजॉय करिए, डिनर का टाइम हुआ तो आप भोजन करिए, डिनर का जहाँ चाय का समय वहाँ चाय पीजिए, हर जगह अलग अलग समय। तो भांति भांति के व्यंजनों का आनंद लीजिए। और राम जी ने चाहा तो फिर 6-7 घंटे बाद, 7:30 यहाँ पे मेरे ख्याल 7 घंटे बाद मिलते हैं। उषा मेहरा जी संचालन करेंगे सुबह का 6 बजे का प्रोग्राम। तो बड़े कुशल संचालिका हैं, आप कई लोगों को सुन चुके हैं और जान चुके हैं। तो शी इज रेडी, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर दैट। चलो, जय भारत, जय हिंद और जय